Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. जहाँ तक अपने सिलेबस की बात चल रही है, हम लोग अभी चैप्टर नंबर 5 उपशम प्रकरण जो है योग वशिष्ठ का उसमें चल रहे हैं और उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 60 है, 60 नंबर का जो चैप्टर है दृष्टा दृश्य दर्शन, इसके बारे में जो कहानी हम लोग यहाँ पे सुन रहे महासुर विलास की कथा, उससे और कुछ ज्ञान की मूर्ति वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी के प्रश्न पूछने के ऊपर उनको बताते हैं। फिर यहाँ पे आगे चल के हम लोग देखेंगे तेल भी चैप्टर नंबर 61 से लेके 62 तक हम लोग और एक यहाँ पे कथा सुनेंगे वीत हव्य मुनि, इनकी जो है कथा हम लोग यहाँ पे सुनेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 61 और 62 आज हम लोग 60 कवर करेंगे। 61 और 62 जैसे समाप्त हो जाएगा, उपशम प्रकरण भी यहाँ पे अपना समाप्त हो जाएगा। तो फिर अपना बचेगा चैप्टर नंबर 6 एंड 7, दैट विल बी निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध जो है वो 6ठा चैप्टर होता है और निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध जो है वो 7वां चैप्टर होता है। तो चलिए आज की इस जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। सब लोग आराम से बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। आंखें बंद कर सकते हैं। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। ओम। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न यहाँ पे उठ रहे मन में, तो उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे चर्चा में ला सकते हैं। Over to you all. जय गुरुदेव। Jai Gurudev, a very good morning to all of you. So Someshwar ji, actually my question was this only, कि दृष्टा दर्शन दृश्य, this त्रिपुटी which we always go, हम उसी में ही जो रहते हैं, तो उससे हम कैसे बाहर निकल पाए, या कुछ उसके बारे में हमको आप और ज्यादा कुछ समझाए कि so that you know can enlighten us with your answer. Yeah. हाँ, तो हम लोग उपशम प्रकरण की बात कर रहे हैं। अपने जो सारे जो आजू बाजू की जो चीजें जो है वो हमें शांत होने नहीं देती, उस उपशम को यदि प्राप्त करना है, उपशम को प्राप्त करना है, श्रम को जो प्राप्त करना है, उपशम तो एक उसकी प्रक्रिया हो गई। श्रम को यदि अपने जीवन में लाना है, श्रम को एक संपत्ति भी कहा है, इट्स वन ऑफ द षट संपत्ति। श्रम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान उपरति। तो श्रम बहुत एक बढ़िया धन है जिसको अपने जीवन में अर्जित करने लायक है।
तो बोलते इस धनों को अपने जीवन में यदि आपको प्राप्त करना है तो कैसे करना है, तो बोलते उपशम से करना है। उपशम करना माने आपको अपने आप में शांत करना है। आजू बाजू के जो चीजें जो आपको सारी अटका के रखती है, उन सारी चीजों से आपको मुक्त होना है, उससे आपको फ्री होना है। तो उससे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें आता है वो क्या होता है, तो बोलते यह जो तुम्हें जो दृश्य जो दिखता है, ये जो सीनरी जो दिखता है, जो रूप तुम्हें दिखता है, जो अलग अलग फॉर्म्स तुम्हें दिखते हैं, जो अलग अलग तुम्हें आकार यहाँ पे दिखाई देते हैं, तो वहां पे उत्पन्न होने वाले जो सारी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो होती है वो, और जो तुम्हारे जो इंद्रिय जो है वो इंद्रिय से ग्रहण करने वाले ये सब सारे विषय, बोलते यह और उससे फिर उत्पन्न होने वाले तुम्हारे अंदर की इच्छाएं, फिर उससे उत्पन्न होने वाले तुम्हारे मन के विकार, बोलते यह सारी चीजें जो है पुट टुगेदर इट बिकम्स द ऑब्स्टैकल। वो तुम्हें क्या करते हैं, अपने आप से मिलने नहीं देते, उस आत्मदर्शन को होने नहीं देते, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष, ऐसे कई सारे नामों से हम लोग उसको जानते हैं। उस चैतन्य के साथ अपने को एक रूप होने नहीं देते, भगाते रहते, अपने को दौड़ाते रहते। देयर इज अ रैट रेस गोइंग ऑन, टू अर्न मोर मनी, टू अर्न मोर नेम, टू अर्न मोर फेम। कितना पाओगे, कितना करोगे, जाके जरा किसी के साथ बैठ जाओ जिनका बहुत बड़ा नाम था, अब वो कहाँ पे है। अक्सर जो अपने सेलिब्रिटीज है, दे गो थ्रू दिस डिप्रेशन इन लाइफ। एक समय ऐसा होता है कि सब लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, ऑटोग्राफ 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 करते हैं, और फिर एक समय आता है कि उनका नाम तो कोई याद नहीं रखता। ऐसा एक समय आता है कि उनकी तरफ कोई दिखता तक नहीं है, और तब बहुत बड़ी तकलीफ उनको होती है। यह बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। शरीर तो उनका साथ देता नहीं है, उम्र भी हो जाती है, लेकिन दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग। ये मेरा बिजनेस, मैंने शुरू किया, दिस इज माय बेबी। द बेबी हैज ऑलरेडी ग्रोन इनटू एडल्ट, वो बहुत बड़ी बन चुकी है। देयर आर मेनी अदर पीपल टू टेक केयर ऑफ इट, बट यू स्टिल फील इट्स माय बेबी, इट्स माय बेबी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो कंट्रोल छोड़ने में तकलीफ होती है। घर के जो अपने मुखिया होती है, जो उनके साथ भी यही इश्यू होता है, भले वो सास के रूप में हो या अपने बड़े जो बुजुर्ग है उनके रूप में हो। तो कहते हैं ये जो वान प्रस्थाश्रम वाली जो बात आती है, जो कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के अपने आप को शांत कर लेना, यू हैव टू डेलीगेट, जो डेलीगेशन की जो बात आती है, मतलब यह डेलीगेशन ना होने की वजह से क्या होता है, इंसान फंस जाता है कि मैं हूँ, मुझे ही सब कुछ कंट्रोल करना है, मैं हूँ और मेरी वजह से ही सब कुछ होता है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। व्यक्ति परिस्थिति जो है, बाहर की जो दुनिया चल रही है, मेरे होने से ही बहुत कुछ होगा, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। यह सारी परिस्थितियां जो है, ये जो सारा दृश्य जो है, सीनरी है, ये सारी चीजें हमें क्या रहती है, इसमें अटकाते रहती है, एंड देन फिर अपने आप में आप शांत नहीं हो पाते। तो बोलते ऐसा जो दृष्टा है, ऐसा जो दृश्य है, और ऐसे जो प्रक्रिया है दर्शन की, तो बोलते इस प्रक्रिया को यदि हम ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो फिर इस दृश्य से भी हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो कई सारे आयामों से, कई सारे दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है, जिससे क्या हो जाए, यह शम हो जाए, इसका हिस्सा निराश हो जाए, जिससे यह जो दृश्य जो चल रहा है, दिख रहा है, जो अपने हम उसमें अटकते, उसमें हम लोग अटकना बंद करके हम अपने आप में ही, अपने आप माने जो दृष्टा है, उस दृष्टा में ही हम लोग अपने आप को स्थित कर पाए। तो ऐसे अलग अलग दृष्टिकोणों से हम लोग इस त्रिपुटी जिसको कहते हैं, त्रिपुटी माने थ्री, जहाँ पे तीन है, दृष्टा दृश्य दर्शन। अच्छा, ये त्रिपुटी भी यहाँ पे कहा गया है, वो इस चीज के लिए कहा गया है कि तीन अपनी समझ के लिए दिखाया गया है। अल्टीमेटली जब बात नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, तो तीन तीन ना रह के एक हो जाता है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों अलग अलग ना होते हुए वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दे बिकम वन, एक ही बन जाते हैं, बट वो लैटर स्थिति में आके। तो फिलहाल के लिए यदि समझने के लिए इन तीनों को हम लोग अलग अलग स्वरूप में, जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इसको हम लोग समझते। तो चलिए अभी पहले दृश्य की बात करते हैं, और यहाँ पे शिव सूत्र का भी आप रेफरेंस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि शिव सूत्र में भी यह जो दृश्यम शरीरम करके एक सूत्र बताया गया है।
तो इस दृश्यम शरीरम के दो मीनिंग निकलते हैं। तो जो पहला जो मीनिंग है वो मीनिंग निकलता है कि यह जो शरीर है मेरा, यह भी मैं क्या करूं, अपने आप को दृश्य बना लूं। तो कैसे? तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि जो प्रक्रिया जो होती है दर्शन की प्रक्रिया, तो वो क्या होती है। चलो, दर्शन की प्रक्रिया क्या होती है? आपके सामने कुछ दृश्य है, there is some scenery in front of you. It can be anything. It can be prakriti. Right now it can be the computer that I am looking at. In that you guys are there, you are with me. Depending upon, भले मैटर नहीं करता कि आप किस लोकेशन में यहाँ पे हो। संगीता जी यूएस में ज्वाइन किए, तो कई सारे लोग अलग अलग अपने वर्ल्ड के पार्ट से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, लेकिन अभी अपने लिए राइट नाउ वी आर ऑल टुगेदर, हम लोग अभी एक साथ है। तो यह मेरे लिए क्या बन जाता है, एक दृश्य बन जाता है। अच्छा, इस दृश्य को जो ग्रहण कर रहा है, इसको जो देख रहा है, वो कौन देख रहा है? तो कहते हैं वो आंखें देख रही है, आंखों से मेरे को ये दृश्य क्या होता है, ग्रहण होता है। आई बिलीव द गाय इज वेरी वो उसको अपने कांदे बटाटे बेचने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इज लाइक शाउटिंग। I'm remembering India. Because here there's so much of silence, you know. कोई बात There, नहीं, stop. ये भी अपने जीवन का एक हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सो इट्स अ पार्ट ऑफ दृश्य। दृश्य माने सिर्फ जो दिखता है वो वाला नहीं, जो तुम्हारी कानों से सुनाई देता है वो भी तुम्हारे लिए दृश्य ही। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दैट वी कैन सी। कि दृश्य माने अपना दृश्य, अब तक दृश्य यही समझ रहे थे कि द ओनली थिंग दैट यू सी थ्रू योर आईज, नॉट जस्ट दैट, इट इज द फाइव सेंसेस। फाइव सेंसेस से जो परसीव तुम्हें जो हो रहा है, दैट इज बिकम्स द सीनरी फॉर यू। वो तुम्हारे लिए क्या बन जाता है, एक दृश्य के भांति बन जाता है, यदि तुम उसको देखो तो। और पंचकृष्ण मेडिटेशन में यही करते हैं, you sit together, your eyes are closed and you are just observing what is that you are observing, or listen to all the noises from the surrounding। तो अभी क्या बन गया, वातावरण तुम्हारे लिए क्या बन गया, दृश्य बन गया, जबकि तुम्हारी आंखें बंद है। तो इससे जरूर एक प्रश्न उठता है कि फिर जो देखने वाला होता है वो तुम्हारी आंखें होती है या कोई और ही है जो चीजों को देख रहा है, चीजों को परसीव कर रहा है। तो यहाँ पे एक परसेप्शन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और इससे ही रियल और अनरियल का भी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आएगा। तो जिस चीज को हम लोग समझते हैं कि वो रियलिटी है, रियल है, क्या वह चीज रियल है, क्या वह दृश्य रियल है, या सिर्फ तुम्हारे लिए वह एक परसेप्शन है। तो जो रियलिटी होती है, जरूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति उस रियलिटी को उसी रूप में देखे जो और कोई वहां पे बैठा दृष्टिकोण से उसको देख रहा है। यह सदा सर्वदा आवश्यक नहीं होता है, और होता ही नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं ही होता है। जो जैसा होता है वो वैसे चीजें हम लोग उसको वैसे देखते ही नहीं है, और तभी प्रॉब्लम बन जाते हैं। मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ जस्ट अराइज बिकॉज जो जैसा है उसको हम लोग देखते नहीं है। वी परसीव थिंग्स द वे वी वांट टू परसीव। हम लोग चीजों को ग्रहण उसी तरह से करते हैं जो हमें ग्रहण करना है, हमें जिसका मतलब निकालना है, हमें जो अनुकूल है वैसे ही चीजों को हम लोग ग्रहण करते रहते हैं, ना कि जो जैसे है वैसे। और उसकी वजह से होता फिर क्या है, उसकी वजह से हम लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। दैट इज हाउ वी बिकम, दुखी हो जाते हैं। उसी की वजह से अपने जीवन में सारे प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाते हैं। और इन सारी चीजों को हम लोग आज पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से, कि कोई शंका की कोई बात ही ना रहे, डाउट ही ना रहे। यहाँ पे पूरी तरह से इन सारे जो डाउट्स है उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलो दर्शन की प्रक्रिया लेते हैं। पहले दृश्य दिख ले, जो दिखता है वो तो अपने साउंड को दृश्य समझना, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की बात हो जाती है। पहले तो सिंपल सा कि जो दिख रहा है, जो मेरी आंखें ग्रहण कर रही है, तो क्या मेरी आंखें देख रही है उसको, या कोई आंखों के पीछे और कोई देख रहा है। हाँ, तो कहते हैं तुम्हारी आंखें कई बार खुली रहती है, तुम टेलीविजन देखते रहते हो, लेकिन क्या होता है, चलता तो रहता है दृश्य। तुम कई बार क्लास में बैठे रहते हो, टीचर कुछ पढ़ा रहे, बट यूर माइंड इज समवेयर। आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको याद आ रहा है, यदि आप उस यूथ में तारुण्य में हो तो। क्या हो सकता है कि एज का भी उसमें कुछ रिलेशन नहीं है, इट इज जस्ट दैट यू आर इन लव विद समवन एंड देन आपका मन उसमें अटका हुआ है। तो क्या हो रहा है, आपकी आंखें खुली है, सामने कुछ दृश्य है, बट यू आर डे ड्रीमिंग, आपको कुछ और ही दिखाई देता है। क्या यही चीज नींद में भी होती है? हाँ बोलते यह चीज नींद में होती है।
तब तो तुम्हारी आंखें बंद होती है, लेकिन बंद आंखों से ही क्या करते हो आप, स्वप्न देखते हो। उसी को तो स्वप्न कहते हैं। स्वप्न देखते हो, सब कुछ तो बिल्कुल रियलिटी की तरह दिखता है, आप भी उसमें होते हो, आप भी उस स्वप्न का मजा लेते रहते हो। फिर दृश्य क्या सिर्फ आंखों से दिखता है, यह प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, और यहाँ पे उत्तर मिलता है कि दृश्य जो दिख रहा है वो सिर्फ तुम्हें आंखों से नहीं दिखता है। तो फिर दृश्य यदि आंखें देखती नहीं है तो आंखें इज जस्ट लाइक अ लेंस, होता है कैमरे की तरह बात ही कार कर। तो जो कैमरा होता है या जो वीडियो हम लोग निकालते हैं, वो वीडियो कोई और देखता है या जो कैमरा है वो देखता है, कौन देखता है? कैमरा पकड़ने वाला उसको देखता है या कैमरा देखता है? तो पता लगता है अरे कैमरा इज जस्ट अ हार्डवेयर, कैमरा तो कुछ नहीं देखता, कैमरे को कुछ नहीं नजर आता है, जबकि प्रोसेसिंग उसी से होती है, वो पास ऑन तो सिग्नल वही करता है। लेकिन असलियत में देखने वाला कोई और ही होता है जो उस कैमरे को होल्ड करता है। तो उस केस में क्या हो गया कि आपका एक दृश्य हो गया, जो प्रोसेस होगी दर्शन, पहले दिखा, पहले लगा कि कैमरा देख रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि कैमरा नहीं देख रहा है, कोई और देख रहा है। कौन? जो कैमरे को होल्ड कर रहा है वो देख रहा है, नॉट द कैमरा, है ना। वेब कैमरा तो लगा हुआ है, दिख रहा है, वेब कैमरा को देख रहा है क्या? नहीं नहीं बोलते, वो वेब कैमरे से सिग्नल प्रोसेस करके जाके उसको कोई और बंदा जो देख रहा है वो देख रहा है उसको। तो दृष्टा क्या हो गया, पहले दृष्टा लगा आंखें है, अभी वो रेफरेंस चेंज हो गया, तो बोलते दृष्टा आंखें नहीं है, जो उसके पीछे का जो है चित्त जो है, जो मन है, वो क्या रहा है, चीजों को परसीव कर रहा है, वो देख रहा है। वैसे ही जो कैमरा जो है होल्ड किया हुआ है, कौन देख रहा है? कैमरा नहीं देख रहा है, द पर्सन हु इज होल्डिंग इट वो देख रहा है। तुम्हारे दृश्य कैमरा, कैमरे ने प्रोसेस किया हुआ सिग्नल्स आंखों में आया, आंखों ने देखा, और आंखों ने भी नहीं देखा, उसके पीछे और कोई देखा। तो कैसे हो गया? दृष्टा क्या हो गया, बदलता गया। पहले दृष्टा लगा कैमरा, बोलते नहीं वो नहीं, तो दृष्टा लगा उसके जो देखने वाली आंखें, वो बोलते नहीं नहीं वो भी नहीं, उसके पीछे कौन है? फिर वो कौन? मन। मन आ गया। तो क्या हो गया, हर लेवल पे क्या हो गया, चेंजिंग योर रेफरेंस पॉइंट, उसको बोलते हैं व्यू पॉइंट। आपने क्या किया, अपना व्यू पॉइंट बदला। जैसे ही तुम्हारा व्यू पॉइंट बदला, तो उसके बारे का जो परसेप्शन था वो बदलने लगेगा, चीजें आपको अलग अलग नजर आने लगेगी, जैसे ही आपका व्यू पॉइंट बदलता है वैसे। तो इसलिए कहते हैं कि चीजों को यदि समझना है तो तुम उसको अलग दृष्टिकोण से देखने की आदत डाल दो। डोंट सडनली कंक्लूड मुझे ऐसा दिखा वही सत्य है। इसके लिए स्कोप रखो कि नहीं, मैंने जो देखा वो सिर्फ एक परसेप्शन है और सत्य कुछ और हो सकता है, ये अपने मन में फिक्स कर लो। किसके लिए फिक्स कर लो? जो दिखता है सिर्फ उसके लिए नहीं, व्यक्ति के लिए भी, परिस्थिति के लिए भी, उसको भी हम लोग समझेंगे कैसे और क्यों। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या किया, दृश्य देखा, और जिसको देखा कि हम लोगों को लगता है सर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वो मेले में चले जाते हो या कैसी जो अपना कई सारे जगह पे लगते हैं एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, वहां पे चले जाते हो, साइंस के जो अपने कई सारे एग्जीबिशन लगते हैं वहां पे चले जाते हो, वहां पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स करके कई सारे आईने होते हैं, उसके सामने जाते हो, एंड देन व्हाट डू यू सी योरसेल्फ एज वेरी बिग, यू सी योरसेल्फ एज वेरी टॉल, और यू सी योरसेल्फ एज वेरी स्मॉल। व्हाट इज दैट? दैट इज एन परसेप्शन, उसको ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहते हैं। अच्छा, जो ऑप्टिकल इल्यूजन, जैसे हम लोग डेजर्ट में चले जाते हैं तो मृगजल की भी बात है, क्या दिखाई देता है ऑन द होराइजन, वहां पे यू सी कि लहरें, पानी की लहरें दिखती। असलियत में क्या होता है वो, इट इज जस्ट अ वे, वहां पर भाप होती है ना, जो अपना जो इवेपोरेशन होके वहां पे जो होता है, वो जो भाप होती है वो दिखती है। तो वो क्या दिखता है तुम्हें? मृगजल, मृग तो दिखने वाला जल, जल होता है जो ऐसे होता है। जैसे मृग की नाभि में जो कस्तूरी होती है, वो उसको क्या ढूंढता है, हर जगह पे ढूंढता है, बिकॉज उसको स्मेल आता है, और वो स्मेल आता है वैसे वैसे आगे दौड़ता है, लेकिन होता कहा था उसकी नाभि में। तो ऐसे होता है वो मृगजल। व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स? दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन जो दिखता है उसकी तरफ से जो इल्यूजन जो जैसा वैसा नहीं तुम्हें दिखता है। इसी की वजह से जो होता है, जो चंद्रमा जो होता है, सूर्य होता है, जब वो होराइजन पे होता है तो अलग आकार का दिखता है। चंद्रमा कितना बड़ा दिखता है जब होराइजन, जैसे वो थोड़ा धीरे 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 ऊपर में आ जाता है, फिर वो छोटा दिखने लगता है ना। व्हाट इज ऑल दिस थिंग? बिकॉज जो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जिस एंगल से वो तुम्हारी तरफ आता है, उसकी वजह से तुम्हें वो छोटा या बड़ा दिखता है। तो क्या हो गया ये सारा चीज, ये क्या हो गया? ए ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया। अच्छा, इतना बड़ा सूरज तुम्हें इतना सा दिखता है ना, असलियत में अपने पृथ्वी के कितना गुना ज्यादा है, लेकिन हमको कितना दिखता है? जस्ट स्मॉल लाइक दिस। उसी को देखता है वो हनुमान भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है, उसको एप्पल समझ लेता है।
फिर जाके खाने को दौड़ता है, मतलब उसको एप्पल की तरह ही दिखता है, इतना छोटा सा, बिल्कुल गोल मटोल। व्हाट इज ऑल दिस? अगेन दिस इज एन एक ऑप्टिकल इल्यूजन है तुम्हारा, बिकॉज तुम परसीव कर रहे हो, परसेप्शन तुम्हारी रियलिटी होती नहीं है। ये इसके से कई सारे उदाहरण प्रकृति में हमें नजर आते हैं। तो इसको समझ के, इन सारे उदाहरणों को देख के एक बात अपने मन में देख लो कि जो जैसा दिखाई देता है वो वैसा है, ऐसा हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये रियलाइजेशन आपको कई सारे प्रॉब्लम से मुक्त कर देगा। और एक एग्जांपल, जैसे किसी को मैं यदि दिखाऊं ये दिखे तो क्या दिखेगा ऐसे, बोलते हाँ हाँ दिस इज अ बॉटल, ओके ठीक है बॉटल है, कैसे दिखती है, बोलते हाँ देयर इज सम बॉटल, यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, सामने से यहाँ पे इट्स जो होता है उस तरह से बॉटल की तरफ। जैसे ही मैंने इस बॉटल को इस तरह से कर दिया, अभी किसी को पूछो ये क्या दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा तो नहीं शायद बॉटल है, बोलेगा हाँ मुझे दो सर्कल दिखाई दे, कुछ तो एक सर्कल के अंदर एक सर्कल दिखाई दे। क्या हो गया, व्यू पॉइंट जो था व्यू पॉइंट बदल गया। सो टॉप व्यू इसका अलग है, साइड व्यू है, और जो है फ्रंट व्यू है साइड में। अलग अलग व्यू पॉइंट से एक ही ऑब्जेक्ट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिख रहा है। दृश्य के अंदर आपकी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही चीज अलग अलग व्यू पॉइंट देखे तो अलग अलग। जो इस साइड से देख रहा है वो बोलेगा सर्कल है, जो इस साइड से देख रहा है बोलेगा कुछ तो सिलेंड्रिकल, कुछ तो है ऐसा है, या रेक्टेंगल दिखेगा उसको। तो एक बोलता है रेक्टेंगल, एक बोलता है नहीं सर्कल है। दोनों भी सही है, दोनों गलत है, दोनों भी सही है, दोनों भी गलत भी हो सकता है। तो जो बोल रहे हो कुछ और तो कुछ और ही है, वो ना रेक्टेंगल है ना सर्कल है, समथिंग एल्स, इट्स अ 3D ऑब्जेक्ट, लेकिन दिखता नहीं। तो ये होगी ऑब्जेक्ट के बारे में। चलो अभी परिस्थिति के बारे में बात कर लेते, या व्यक्ति के बारे में बात कर लेते। अभी जो घर में एक औरत है जो वहां पे खाना पका रही है, अभी उसका उसने जस्ट गोइंग टू डू द, वो फ्राई करने वाली कुछ तो फूडनी डालना है उसको, उसने डाला है, और अभी सडनली उसको कुछ आवाज आ जाता है, तो शी कम्स सन, एंड देन क्या होती है, बहुत हवा चलने वाली है, उसका गैस बुझ जाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, जाके दौड़ के वो डोर जो होता है ना, वो डोर को बंद कर देती है, एंड शी हैज टू रन बैक, रश बैक टू द गैस, क्योंकि वो गैस चल रहा है और जल जाएगा उसका खाना पकाना। अभी इस स्थिति में क्या होता है, हो पाता है, परिस्थिति ऐसी होती है, और उसी समय सामने कोई तो अगर केस आता है, और हो सकता है कि इन द पास्ट की कुछ अनबन हुई हो, ऑलरेडी तीन परसेप्शन उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति। अभी होता क्या है कि जाते हैं, उनको दिखता तो है कि आई, उनको ऐसा लगता है बाहर वाले व्यक्ति को कि इन्होंने मुझे देखा, और मुझे देख के जानबूझ के मेरे मुंह पे डोर को बैंग कर दिया, हाउ रूड। बाहर वाला इंसान समझ रहा हाउ रूड, इस बंदे को, अंदर वाली बंदी को पता भी नहीं कि बाहर कोई वेट कर रहा है कि नहीं, बिकॉज डोरबेल खराब है, डोरबेल बजी ही नहीं, और ये आके अपने अपने कुकिंग में लग जाते हैं। वो बंदा बेचारा वेट करता है 5-10 मिनट, फाइनली somehow makes call and all that and then he comes back. Now look at the situation, परिस्थिति। क्या ये दोनों जो व्यक्ति थे, इन दोनों व्यक्तियों ने वो जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति को वैसी थी वैसा परसीव किया? बिल्कुल नहीं, टोटली कुछ तो अपोजिट, टोटली अलग ही कुछ तो उस चीज, दोनों व्यक्तियों ने उस चीज को क्या किया, परसीव अलग अलग किया। एक ने क्या था पता नहीं क्या सोचा, एक के लिए तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, इट इज जस्ट द एक्शन दैट शी डिड सो दैट कि उसकी कोई चीज जल ना जाए वहां पे। सो जो चीजें अपने को दिखती है, या जो हम लोग जजमेंट लगाते हैं किसी व्यक्ति के बारे में भी, क्या हम लोग इस रियलाइजेशन में आ जाएंगे, इस अवेयरनेस में आ जाएंगे कि जो जैसे दिखाई दे रहा है वैसा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी डज एग्जिस्ट कि और भी कुछ हो सकता है। तो क्या हम लोग उस सारे दुखों से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो हम लोग कैरी करते हैं? क्या हम लोग उस सारे जजमेंट से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो हम लोग ओपिनियन बना लेते हैं लोगों के बारे में, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के बारे में जो भी ओपिनियन बना लेते हैं, जो गुस्सा जो मन में आ जाता है तुरंत की चीज को देख के, क्या उस गुस्से से हम लोग मुक्त नहीं हो जाएंगे? बिकॉज आपकी आप आंखें अभी, जो दृष्टा है, जो रियल वाला दृष्टा है, जो जज नहीं कर रहा, जो बस जो सत्य है उसको जस्ट देख रहा है, जो परसेप्शन जो है, जो ग्रहण कर रहा है, उसको सिर्फ एक परसेप्शन के बात ही देख रहा है, क्या उस दृष्टा में हम लोग अधिष्ठित कर लेंगे, जो कुछ भी द्वंद्व नहीं है उसके अंदर, तो
इट्स नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, वो समत्व की भावना से देख रहा है, दोनों को मौका देता है। जो जज जो होता है वो डायरेक्टली किसी की बात को ऐसे नहीं करता है, बोलता है यू ऑल्सो टॉक, यू ऑल्सो टॉक, आप भी बोलो आप भी बोलो, दोनों को अधिकार, समान अधिकार अपनी बात रखने का। फिर वो जजमेंट लेगा वो अलग बात, दैट्स डिफरेंट बात, बट दोनों को अधिकार तो देता है बोलने का। तो कितना इंपॉर्टेंट देखो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इफ यू आर नॉट अ गुड टीम प्लेयर ना तो आपको निकाल के फेंक देते हैं। बिकॉज क्या होता है, वो टीम वर्क होता है, अकेले से कुछ तो होता नहीं, प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं, अकेले के बस की बात नहीं होती है। इफ यू डू नॉट वर्क इन अ टीम यू आर यूजलेस, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते उधर। तो बोलते हैं वो जो कॉर्पोरेट टेबल पे आप बैठते हो, जब कोई दूसरा बात करता आता है तो क्या आप शांति से उनकी बात सुन सकते हो क्या? ओके यू डिसएग्री, दैट्स ओके, कैन यू बी पोलाइट इन सेइंग, आप विनम्रता के साथ बोल सकते हो क्या आपने बात कही, मैं भी अपनी बात रखता हूँ, एंड apparently I disagree with you, can we agree to disagreement? बट होता क्या है, आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऐसे जुड़ जाते हैं वहां पे, ऐसे भिड़ जाते हैं सामने वाले के साथ, एंड देन इट स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट। तो क्या यह ज्ञान, क्या जिस सब कुछ जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, शब्द ही सिर्फ चीजों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, क्या यह रियलाइजेशन हमें उससे मुक्त नहीं कर देगा जो सामने वाले के ओपिनियन को हम लोग सम्मान दे सके? सो व्हाट इफ इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ योर ओपिनियन? तो क्या कि वह मत आपकी पूरी तरह से विरोधाभासी है, लेकिन क्या हम लोग उसको सम्मान दे सकते हैं? उस मत को हम लोग सम्मान दे, उसका व्यू पॉइंट भी देख सकते हैं। यह सारी चीजें आपको कई सारे, ये दृष्टा दृश्य दर्शन की जो त्रिपुटी है, इसको यदि हम लोग ठीक से समझ ले, कई सारे अपने जीवन के प्रॉब्लम से, कई सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से, कई सारी चीजों से हमें क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो इसीलिए हे रामा, यह इंपॉर्टेंट है कि तुम इस दृष्टा दृश्य दर्शन को ठीक से समझ लो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रक्रिया में हमने क्या किया, जो बाहर का जो दृश्य था, उस बाहर के रूप को सिर्फ दृश्य ना मानते हुए उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमको पता चला कि कुछ और ही दृश्य है, तो क्या किया, तो दृश्यम शरीरम में जो बोलते शिव सत्र में बताते हैं, क्योंकि मैंने मेरा शरीर को ही क्या कर लिया, दृश्य बना दिया। नाउ आई क्लोज माई आईज एंड मेरा अपने अटेंशन वहां से निकाल दिया और मेरे शरीर को दृश्य बना लिया। देन आई स्टार्टेड तो ऑब्जर्व, पहले तो पंचकोशा मेडिटेशन के तो हमने वातावरण को ही दृश्य बना दिया, अपनी कानों से उन ध्वनियों को सुना, उनके साथ एक रूप हो गए। वी डिड नॉट ट्राई टू रिजेक्ट इट, हमने कहा कि भाई है, वो जो इंसान है उसका भी अपना पेट पालना है, वो अपना बेच रहा है, हमने उसको स्वीकार किया। तो क्या हुआ, अपने को तकलीफ नहीं, तो क्या हुआ, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, है ना? तो देन अपने अंदर से अरे यार हम लोग तो, हम तो बड़े ज्ञानी, हम लोग तो योग शिष्ट का सत्र चला रहे, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह की भावना निर्माण हो जाएगी, और जो चल रहा है उसमें ही विल नॉट बी एबल टू गिव यू 100%। बट जब हमने स्वीकार किया कि यार वो अपना काम कर रहा है, हम लोग भी क्यों ना अपना काम करें, लेट्स गिव देम द स्पेस, तो फिर आपका मन क्या रहेगा, शांत रहेगा। जो बात गुस्सा पैदा कर सकती थी वही क्या करेगी, यू विल स्माइल एट, आप मुस्कुराओगे, मुस्कुराते मुस्कुराते जो चल रहा है उसमें आगे बढ़ पाओगे। क्यों? जस्ट बिकॉज आपने आपका दृष्टिकोण बदल दिया उसकी तरफ देखने का, यू जस्ट चेंज योर व्यू पॉइंट। तो आपका दृष्टिकोण बदल गया तो चीजें आपके लिए बदल गई। तो यहाँ पे क्या करते, जो वातावरण है, जो वातावरण से आने वाली सारी ध्वनि है उसको गौर से सुनते तो है पहले, फिर बोलते ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, चलने दो उसको, चिड़िया चहकती है चहकने दो उसको, कोई बात कर रहा है करने दो, ट्रैफिक चल रहा है, वैसे भी तुम्हारे कहने से तो चुप बैठने वाली है नहीं, वैसे भी जो ट्रैफिक चल रहा है, कोई ट्रेन यदि जा रही है, कोई एरोप्लेन जा रहा है, तो उससे तुम उसको क्या फर्क पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी, तुम सो रहे हो, जाग रहे हो, या योग शिष्ट का सत्र चल रहा है, कुछ लेना देना नहीं, तुम बैठ के ध्यान कर रहे हो, वो चल रहा है। इसलिए व्हाट इज इन आवर इंटरेस्ट, व्हाट इज बेटर फॉर अस, जो जैसा है स्वीकार, हाँ, जस्ट चेंजिंग इन द व्यू पॉइंट विल मेक यू फ्री। वो फिर जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, वो दृश्य को छोड़ के, उस वातावरण को दृश्य बनाते हैं, उसको भी छोड़ के अपने शरीर को ही दृश्य बना देते हैं। फिर दृश्यम शरीर, तो ये शरीर भी मेरे लिए दृश्य बन जाता है। देन आई पे एन अटेंशन, इधर थोड़ा सा इस उंगली के ध्यान दो, घुटने के ऊपर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, उधर ध्यान दो, सारे शरीर के ऊपर हम लोग शरीर को दृश्य बनाते हैं। मन क्या रहता है, चित्त क्या रहता है, उसको देखता है। फिर सांस की तरफ ध्यान देते हैं, फिर सांस को देखते हैं, सांस अपना दृश्य बन जाता है। फिर देर के बाद देखते हैं कि चलो ये सांस भी हो गया, शरीर भी हो गया, वातावरण भी है, इसको छोड़ो, अभी क्या करते हैं, क्या मेरा चित्त ही दृष्टा है? बोले नहीं नहीं, देयर इज समथिंग एल्स जो इसका दृष्टा है।
तो बोलते क्या करते हैं, चित्त जो है तुम्हारा, जो चित्त में तुम्हारा जो मन है, वो मन को ही क्या करते हैं, उसके अंदर चलने वाले विचारों को ही अपना दृश्य बना लेते हैं। तो अभी क्या हो गया, दृष्टा जो पहले हम लोग मन समझ रहे थे, चित्त समझ रहे थे, उसको भी रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, व्यू पॉइंट चेंज कर दिया, तो वो तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दृश्य बन गए। नाउ यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग योर थॉट्स। तो बोलते कहाँ आ रहे थॉट्स। तो फिर क्या होता था, पहले पहले दृश्य चल रहा था, और तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही थी, गुड बैड, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, मेरा तेरा, ऐसे उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, वो जो बुद्धि भी चल रही है, बुद्धि को शांत हो जाओ, बोलते देखो ना, सिर्फ अच्छा है बुरा, इट्स ओके। ये समझते समझते 25 साल लग गए। गुरुदेव क्यों बोलते थे कि भाई जो चल रहा है, थॉट्स आ रहे हैं ना अच्छे ना बुरे, जस्ट देखो, डोंट डिस्क्रिमिनेट इट, जस्ट जैसे स्वीकार करो। कई सारा वक्त लग गया इस बात को उजागर होने में, इसलिए गुरु के जो शब्द होते हैं, उसके पीछे का उनका जो इंटेंशन होता है, वो समझना के लिए, बुद्धि की लेवल पे समझने के लिए लगता है कई सारी चीजें समझ में आती सकती है, कई सारी चीजें तो अपने बुद्धि के परे है। It's beyond your body intellect to even comprehend what he is doing with us. तो अब पता लगता है कि भाई ऐसा क्यों क्यों बोल रहे हैं। तो बोलते कि करो उसको, जो है उसको आने दो, जैसे विचार है इसको आने दो, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, तुम क्या करो, उसको एक साक्षी भाव से देखो। तो फिर क्या होता है, वो आते ही चले जाते हैं। पहले क्या था, आते थे, तुम पकड़ लेते थे मेरे विचार, मेरी निगेटिविटी, सब कुछ पकड़ के बैठ जाते थे और फिर दुखी हो जाते थे। आप क्या कर रहे हो, आ रहे क्या, ओके फाइन, सो व्हाट, चल रहे जाने दो। तो बादलों के बाद आएंगे, बादलों के बाद चले भी जाएंगे, इट विल नॉट अफेक्ट यू, आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसे वैसे स्वीकार भी कर लो। तो फिर क्या करते हैं, जो मन है उसको दृश्य बना के उसको देख लिया, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो उसको स्वीकार करते हैं, वो भी पीछे छूट जाते हैं, वो विचार भी चले जाते हैं। देन फिर भावनाएं आती है अपनी जीवन में, सुख की भावना, दुख की भावना, हर्ष की भावना, खेद की भावना, कई सारी भावनाओं के चक्कर में हम लोग फंसते हैं। ओ माय डियर, आई लव यू सो मच, व्हाट इज दैट यू लव यू, यू आर ओनली लव, तुम ही प्रेम हो, तुम बताओ मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, आई लव यू सो, ओ माय डियर, आई कैन नॉट स्टैंड यू, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट डूइंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। हाँ, उसको सामने वाले अच्छे खासे भले व्यक्ति को तुम क्या कर देते हो, ऑब्जेक्ट उसको पजेस करना चाहते हो, यू वांट टू पजेस, यू वांट टू कंट्रोल, ये लाइक अ रिमोट कंट्रोल, लाइक अ इडियट बॉक्स टेलीविजन, जिसके अपने खुद के कुछ इमोशंस नहीं है, उसी की तरह अपने सामने वाले व्यक्ति को आप ट्रीट करना चाहते हो। हाँ, कैसे वो तुम्हारी बात मानेगा, कैसे वो तुम्हारे इशारे के ऊपर नाचेगा, तुम जब चाहो मुस्कुराओ तो मुस्कुराएगा, तुम जब चाहो गले लगो तो गले लगेगा, तुम जब चाहो प्रेम करो तो तुम्हारे इमोशंस जो है, तुम्हारे अंदर इमोशंस आ गए, ओ माय डियर आई लव यू, अभी वो बेचारे को वहां पे टॉयलेट को जाना है, वो पेट दबाएगा, उसको क्या प्रेम की तुम्हारी भावना उस वक्त समझ में आएगी। दोनों व्यक्ति अलग अलग है, यू गिव दैट स्पेस टू द पर्सन, नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं लव, बोलते इसीलिए कहते हैं व्हेन यू डिमांड लव यू डिस्ट्रॉय इट। प्रेम को जब तुम डिमांड करने लगते हो तो कैसे होगा, सामने वाले व्यक्ति को उसी फीलिंग्स के साथ आना पड़ेगा, एक बोले तभी तो ना वो रेसिप्रोकेट करेगा, बट और वो हर वक्त तुम्हारे जैसे ही नाचेगा कूदेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, ये ऐसा हो नहीं सकता। इस बात की उजागर, इस सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, कई सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से खत्म हो जाएंगे। अननेसेसरी झगड़ा करते रहते हैं, कोई वजह ही नहीं होती है, एंड यू टेंड टू फाइट। बोलते यह सारी चीजों को देखो कि जो भावना है उसको भी देखो कि वो जस्ट भावना है, बिकॉज लव इज नॉट जस्ट एन इमोशन, प्रेम कोई सिर्फ भावना नहीं है, इट्स नॉट जस्ट एन इमोशन, नो इट इज व्हाट यू आर। बोलते क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि सिर्फ भावना ही नहीं, आर यू जस्ट इमोशंस, इमोशंस बदलते रहते हैं, 2 मिनट में कुछ और हो गया, इमोशन बदलेंगे। आज मैंने तुम्हें गुलाब जामुन खी दिया, यू विल थिंक समथिंग, आज मैंने आपको डांट दिया, यू विल थिंक समथिंग एल्स अबाउट मी। बदलते रहते हैं इमोशन, दे कीप चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, इमोशंस कीप चेंजिंग, बट आर यू जस्ट इमोशंस, आर यू जस्ट बंडल ऑफ इमोशंस हियर एंड देयर, सुखी दुखी? No, you are not just an emotion. Love is not just an emotion. It is what you are. The way your body, आपका शरीर जैसे अलग अलग सेल से, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड्स, कितने सारी चीजों से बनता है, तुम जिससे बने हो वो प्रेम ही है। That is what you are, शांति, प्रेम जो है। तो you are not just this object of senses, सुदर्शन क्रिया। और उसके बाद में जो गुरुदेव बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है वही शिव ज्ञान, वही ज्ञान है,
वो ज्ञान का स्वरूप ही है। तो उसके मुख से जो निकलता है वो वैसा नहीं होगा ना, वैसा बन जाएगा। तो संतों के शब्द उनके मुख से निकलते हैं, वो तुम्हारे लिए सत्य बन जाते हैं, तुम्हारे लिए अनुभव बन जाते हैं, तुम्हारे लिए रिलेटिव बन जाते हैं। बिकॉज उनके अंदर वो जो उनके मुख से निकलता है वही सत्य है, वही अपने आप सत्य बन जाता है। अगर नहीं भी हो तब भी वो आकार ले लेगा, सत्य का आकार ले लेगा और वो तुम्हारे लिए सत्य बन जाएगा। इसलिए उनके जो श्राप होते हैं वो भी फलीभूत हो जाते हैं, और उनके जो होते हैं जो आशीर्वाद है वो भी फलीभूत हो जाते हैं। तभी तो ना मानते ब्लेसिंग्स, तभी तो ना प्रार्थना करते हैं सुबह कि जो मेरे अस्तित्व के जाने अनजाने सर, मैं छोटा सा आत्मा जो हूँ, वो है जो है। अब छोटा सा कब मानना है, अहंकार रूप की प्राप्त हो रहा है तो छोटा सा मानना है, या कोई न्यून गंड में आ रहा है तो बोलते मैं ही तो हरि हूँ, मैं ही शिव हूँ ना। दोनों तरफ से देखना है इसको, किसी भी एक सेंटेंस को एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से नहीं पकड़ना। तो बोलते मैं हूँ, आप सब कुछ हो, मेरे सारे अस्तित्व के सर में मैं छोटा सा अज्ञानी, मैं क्या जानू, मैं क्या, मुझे क्या पता क्या करना है। तो जैसे वो एक स्टोरी में कहते कि तुम ही जानते हो सब कुछ, तुम दो, तुम्हें जो देना है। प्रहलाद कहते हैं मैं क्या मांगू तुम, मैं तो अज्ञानी, मैं क्या मांगू। कहते तुम ही दो जो मुझे, आपको जो लगता है कि मेरे का जो उद्धार हो जाए, वो जो है आप जानते हो अच्छे से, आप दो, आपको क्या देना है। तो देन दैट इज ही गेट्स दैट विचार, आत्मज्ञान को प्राप्त करने का विचार प्राप्त होता है उनको। तो हम लोग नहीं जानते, आप देखो। तो मेरे अस्तित्व के सारे जाने अनजाने जो स्तर है, हम लोग तो बोलते 6 है, हु नोस 6 है और 60 है। आज तक हमने 6 को देख के जो जब दिखता नहीं है उसको 7वां बोल दिया, तो हु नोस कि 6 नहीं है और 7वें, हु नोस, हमें नहीं पता। तो जाने अनजाने अपने अस्तित्व के सारे स्तर क्या करो, आपकी प्रेरणा से, इट्स योर इंटेंशन, आपकी प्रेरणा से ये क्या करे, सारे कार्य अपने करते रहे। तो फिर मेरा करता नहीं, मैं करता नहीं, तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, जो कर रहा है वो इट्स ऑल हैपनिंग, इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स योर इंटेंशन टू विच आई एम प्रेजेंटली। मेरे जीवन का उद्देश्य जस्ट आपकी सेवा में है, उस गुरु की सेवा में, उस ईश्वर की सेवा में, उस आत्मदर्शन को प्राप्त करने के लिए। वही दैट इज द अल्टीमेट गोल। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष प्राप्त माने क्या, दिस इज व्हाट इट इज, यही तुम्हें अपने जीवन में करना है। तो ऐसे करते करते जब हम लोग अपने रेफरेंस पॉइंट बदल देते हैं, अपने दृश्य जो है उस दृश्य को बदल देते हैं, उसका दृष्टा जो है जो देखता है, जो उसको अनुभव करता है, उस दृष्टा को बदल देते हैं और अनुभव से परे चले जाते हैं। फिर जो दिखता है वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस बोलते, वो देखते देखते वो दृश्य क्या कर देते हैं, निराश करके दृष्टा में स्थित हो जाते हैं, साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो देन यू एस्टैब्लिश, एंड तब क्या होता है फिर कि जो दृश्य है वो है या नहीं है कुछ मैटर नहीं करता। पहले तो क्या करते हैं, वो दृश्य क्या करते हैं, नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, बिकॉज उससे मुक्त होना है तो नष्ट करना है। बाद में क्या स्थिति आती है कि वो है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आपकी आंखें खुली है या बंद है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदा, क्योंकि देखो दृश्य जो तुम्हें दिखाई देता है उससे खुली आंखों से तो दिखता नहीं है। वो हमने देखा ना कि स्वप्न में तो हमने आंखें तो बंद रहती है, तब भी तो तुम दृश्य देखते रहते हो, बिकॉज दृश्य देखने वाली तुम्हारी आंखें नहीं है। तो फिर बंद आंखें है या खुली आंखें, दृश्य दिखेगा तुम्हें। यदि तुम देखना चाहते हो तो दिखेगा, यदि तुम नहीं देखना चाहते हो तो दिखते हुए भी कुछ मैटर नहीं करेगा। है तो है, रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम, उसको नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि नष्ट करने का प्रयत्न करने से नष्ट होगा नहीं। वो तो तुझे सामने जो तुम्हें मृग जल दिखाई दे रहा है ना, ये अवेयरनेस ही काफी है। तुम जाके उसको मृग जल को नष्ट करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज तुमने जान लिया कि वो सत्य नहीं है ना। तो फिर जाके उसको प्रयत्न करोगे कि उसको मिटाओ, मृग जल को मिटाने का प्रयत्न करोगे क्या, आवश्यकता ही नहीं, वो है ही नहीं, वो सत्य ही नहीं, इट्स नॉट देयर, फॉर जस्ट योर परसेप्शन। इस बात को जान लेना इससे भी पूर्णता है। यही स्थिति होती है माया के बारे में भी। तुमने माया को जाके नष्ट करो, माया को कैसे नष्ट करोगे माया को, कोई नष्ट करने की कोई चीज है कि तुम नष्ट कर पाओगे उसको। तो बोलते जान लो कि वो है ही नहीं, वो है बस, या उसको उसका अस्तित्व मान लो, जैसा है दिखता है परस्ती वैसे हो रही है, तो क्या करते हो, नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें दृश्य से रिलेटेड आती है। जो तुम्हें दिख रही है माया है, नॉट जस्ट दिख रहे मैंने आंखों से दिख रही, वो नहीं, जो पंचेंद्रियों से जो ग्रहण करता है और ग्रहण करके जो परसेप्शन करता है, परसेप्शन क्या होता है, सारा मिथ्या है, दैट्स अनरियल वर्ल्ड, बिकॉज इट्स जस्ट अ परसेप्शन। हो सकता है कि जो तुझे तुम्हारे लिए जो चीजें दिखती हो किसी और के लिए वो और हो सकती है, इसकी संभावनाओं को जानो। और एक एग्जाम्पल,
आपको पृथ्वी दिखती है सपाट, दिखती है, तो सामने वाला बोलता है कि नहीं नहीं यार सपाट नहीं, थोड़ा सा और व्यू पॉइंट चेंज करो, 30-40,000 फीट ऊपर जाके देखो तो दिखती है, थोड़ा और ऊपर जाके देखो तो उसको इतना छोटा सा बॉल के भांति पृथ्वी दिखाई देगी, थोड़ा और दूर जाके देखो तो उसको क्या दिखेगी, जस्ट बिंदु दिखेगी, और थोड़ा ऊपर जाके देखो तो बिंदु भी नहीं दिखेगी। जिस दृष्टिकोण बदल दिया तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी पृथ्वी जो है वो किसी और के लिए उसका अस्तित्व तक नहीं है। इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी के बिंदु भर का भी अस्तित्व इसका नहीं है। जैसे जैसे दृष्टिकोण चेंज हो जाता है वैसे वैसे सारी चीजें बदल जाती है। यही चीज तुम काल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जो हम लोग बार बार कहते हैं कि वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। तुम्हारा आयुर्वान तुम यदि 100 साल का देखो तो तुम्हारे लिए दिखता है। अभी जिसके लिए 1 घंटे में तुम्हारे 7 साल बीत गए, जिसके एक क्षण में तुम्हारे लिए आप एक युग बीत गए, उसके क्षण में तुम्हारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल कहाँ है? उसके लिए तो एक क्षण है, जस्ट वन क्षण में सब कुछ। तो इसलिए बोलते कि तुम देखो कौन देख रहा है, दृष्टा कौन है, दृष्टिकोण किसका है। तो इसीलिए बोलते गुरुदेव बोलते दिस मूवमेंट इज इनफाइनाइट इन नेचर। यह क्षण शुरू भी नहीं कभी हुआ, एक क्षण खत्म भी नहीं कभी होगा, एक क्षण में ही सब कुछ हो रहा है। ऐसा कैसा कोई कह सकता है? ऐसा कोई इसलिए कह सकता है क्योंकि एक क्षण मात्र में यहाँ पे जो सब कुछ जो चीजें हो रही है वो हो सकती है किसी और के व्यू पॉइंट से, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो 100 साल या कितना कलयुग, ये युग वो युग बीत रहा है, यू आर काउंटिंग, बट किसी और के लिए इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट इन अ ब्लिंक, एक कर दिया एंड सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। ये संभव है क्यों? बिकॉज ऑफ दृष्टिकोण अलग अलग है। तुम अलग लोक से उसको देख रहे हो, अलग चीज से उसको, व्यू पॉइंट से उसको देख रहे हो, इसलिए जो उनका सत्य है और जो तुम्हारा सत्य है वो अलग अलग। सत्य कुछ और ही है, दोनों के लिए भी सत्य सत्य नहीं हो सकता है, बिकॉज दोनों भी चीजों को परसीव कर रहे थे। सत्य और ही कुछ हो सकता है जो हम लोग जानते नहीं है, और जो नहीं जानते वही तुम हो, दैट इज व्हाट यू आर। कई सारे पॉसिबिलिटीज को यह, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स को क्या करते हैं ना, व्हाई डू दे बिलीव इन ऑल दिस थिंग? इट्स अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। मतलब संभावनाओं को क्या करता है, अपने जीवन में खोल देता है, अपने को अपने सारे बंधनों से, ये भी बात आती है कि अपने को सारे बंधनों से मुक्त कर देता है। इसके लिए फिर वो बंध क्या है, मोक्ष क्या है, वो ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं तो फिर उसको भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए दृष्टा दृश्य दर्शन के ऊपर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। Thank you. It was so beautiful, so vast and so deep. I really tell you, it was amazing, amazing. The way you took it and the way you explained it, really. So Sumeshwar ji, if you are in the three, they say कि तभी तुम्हारा कर्म बनता है. When you see these three things, like दृष्टा दर्शन दृश्य, when you have all these three things, then only that वो कर्म बनता है. अगर वो तीनों एक हो जाते हैं जब, तो फिर वो कर्म नहीं बनते. Is it something like that? Is there something? बिल्कुल ठीक है, ये व्यू पॉइंट भी जरूर हो सकता है कि कर्म बनेगा कब, जब चित्त कुछ अलग है तो उसके ऊपर इंप्रेशन बनेंगे। अभी जब चित्त ही जब नहीं है, दृष्टा दृश्य दर्शन जब एक साथ हो गया तो चित्त का अलग से कोई अस्तित्व बचा नहीं, अब चैतन्यमय हो। जब चैतन्यमय हो गए तो फिर कहाँ से इंप्रेशन, किसके ऊपर इंप्रेशन, है ना? नहीं कुछ रहेगा। तो इसके लिए फिर वो कर्म ही मुक्त हो, कर्म से मुक्त हो गए। और ये भी बोलते हैं, बताते हैं, ऐसे मेरा पढ़ा हुआ है कि जैसे कैमरा से हम सिर्फ देखते जाते हैं, बट व्हेन यू क्लिक तब वो पिक्चर लगता है, निकलता है, अदरवाइज पिक्चर क्लिक नहीं होता है. इसी तरह से इफ यू आर जस्ट व्यूइंग, ओके, but when it clicks you something, mind will click or something, some of your impression or something, when it clicks, then only that picture is there within you. बहुत सुंदर उदाहरण है संगीता जी, कि जिस तुम सब देख रहे हो तो कोई इंप्रेशन बन ही नहीं रहा है। जब तुम वो बटन दबाओगे ना तभी पिक्चर निकलेगा, नहीं तो फिर तो चल रहा है, इट्स ऑल जस्ट हैपनिंग ना। ये बहुत सुंदर एग्जांपल इस बात को समझने के लिए कि आप क्या करो, सब साक्षी भाव से देखो, क्लिक ही मत करो। इश्यू होता है जब कुछ बहुत सुंदर, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल।
बहुत सुंदर बताया कि हम किसको जजमेंट करते तो चित्त लेके जज करते तो बहुत गलत हो जाता है, और चित बन के करे तो फिर शो कर दो। आपने जो बताया चित्त स्थिति में करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि चित्त न लेकर चित्त बनकर करो, यानी जजमेंट गलत, यानी जजमेंट होने का सवाल ही नहीं आएगा। फिर जो यहाँ दिया है, विषय आणि वृत्ती यांच्या संयोगाच्या ठिकाणी विषय रहित आणि वृत्ती रहित असणारी केवळ सुख हेच मग परमात्म्याचे वास्तविक स्वरूप होय. जे आता तुम्ही एक्सप्लेन केलं, मी याला इथे क्वेश्चन मार्क करून ठेवला होता की तुमच्याकडून ऐकावं म्हणून, पण ते आता संगीताजींनी विचारलं पुन्हा संयोग म्हणून तो, तर खरंच आपण मग चित्तवरून चितवर आलो. कालपासून तोच अभ्यास सुरू आहे की का बरं चित्त मध्ये आहो, चित्त मध्ये का नाही येत आहे जजमेंट मुळे. कालपासून थोडस असं दुःखच होत आहे की नाही नाही मी का बरं चित्तामध्ये अडकू नये, चित्तमध्ये का नाही जात आहे. कालचंच एखादं असं घडलेलं घरातलंच उदाहरण. रातचं आणि हा तर चॅप्टर इतका सुंदर आहे की खरोखर म्हणजे बटरच आहे म्हटलं तरी चालेल. पूर्ण अर्थ सगळा अगदी योग वासिष्ठाचा. तर चित्त वरून चित्त मध्ये जर राहिलं तर मग शोक दुःख आणि कोणाबद्दल जे जजमेंट करणार तर तेही नाही आपल्याला तिचं काही वाटणार. खूप सुंदर एक्सप्लेन केलं आणि संगीताजींनी पण आता छान उदाहरण दिलं. याच्या पुढे एक प्रश्न आहे, त्याच्याच बाजूच्या पॅरिग्राफ मध्ये सौषुप्त दृष्टी जागृतीतील सुषुप्ती असे जे म्हणतात, या श्रेष्ठ बुद्धीचा आश्रय केल्यामुळे मग भेद विशेषरित विकार, तर याचं थोडं सांगता येईल का मग? हाँ, देख लेते यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ बड़े बड़े शब्द आते हैं जो हमें समझने के लिए थोड़े क्लिष्ट होते हैं, लेकिन डोंट बॉदर अबाउट देम, इट्स ओके। और कोई शब्दों में बोलने की आवश्यकता नहीं, बात कर लेते हैं उसके ऊपर। तो क्या कहते हैं कि जो हम लोग जो रोजमर्रा की जो जिंदगी चलती रहती है, जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय हम लोग किसी चीज को रिएक्ट करते हैं क्या? तो एक सुषुप्ति की अवस्था होती है और उस वक्त जो भी चल रहा होता है फॉर यू जस्ट डजंट एग्जिस्ट। वो अस्तित्व ही नहीं होता है किसी चीज का फॉर आपके लिए, किसी और के लिए हो सकता है क्योंकि उस वक्त वो जाग रहे हैं, है ना। लेकिन आपके लिए आप तो सो रहे हो, सुषुप्ति की अवस्था में हो। तो वो जो आपकी स्थिति सुषुप्ति की अवस्था में जो होती है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं कि कैन यू डू दैट, कि आपकी आंखें खुली है, आप अपने काम कर रहे हो, वही चीज जो है जिसका अस्तित्व ही आपके लिए नहीं था सुषुप्ति की अवस्था में, वो आपके अस्तित्व में है, लेकिन एग्जैक्टली वैसी ही है जो सुषुप्ति की अवस्था में, एज इफ इट इज नॉट देयर, होके भी जो नहीं है और जो नहीं होके भी जो है ना। वो स्थिति को यदि आप करते हो जागृत अवस्था में, क्या आपका रिएक्शन या बिहेवियर कैसा है? एज इफ वो है ही नहीं। इस तरह से माने सुषुप्ति की तरह जो स्थिति है, उस स्थिति को यदि आप जागृत अवस्था में इंप्लीमेंट कर पाते हो तो उस अवस्था को यहाँ पे सौषुप्त दृष्टि कहा गया है। नो, कैसे दृष्टि कहा गया है? दृष्टि की जो बात चल रही थी, जो दृष्टिकोण की जो बात चल रही थी, वो किसकी दृष्टि आ गई है? कौन कर सकता है ये? सिर्फ जो छोटी बुद्धि, जो हम लोग छोटा दृष्टिकोण है, वो नहीं कर सकता। मतलब जो अल्टीमेट ऑब्जर्वर जो है, वो चित्त, जो आपने चित्त से निकल के जो चित्त, वो चित्त में यदि आप स्थित हो तो यू बिकम दैट अल्टीमेट ऑब्जर्वर, यू बिकम गोइंग टू दैट जस्ट साक्षी भाव। साक्षी भाव क्या होता है? वो डजंट रिएक्ट एनीथिंग, वो बस एक्चुअली वो कैमरा बन जाता है। कैमरा कुछ करता है क्या? आइडिया इज टू नॉट बिकम, जो देखने वाला होता है ना, वो देखने वाले को निकाल के यू जस्ट बिकम अ कैमरा। तो कैमरा डजंट रिएक्ट। डज कैमरा रिएक्ट टू द सिचुएशन? उसके सामने कुछ बहुत अच्छा हो गया तो कैमरा हंसता है, कैमरा रोता है? तो अच्छा, इसको समझते हुए यू आर नॉट सेइंग दैट यू बिकम लाइक अ रॉक, वी आर नॉट सेइंग दैट। चैतन्य इज नॉट इन अ तमस। वो चैतन्य कैसा होता है? वो जागृत है, वो जब चाहेगा, जैसे चाहेगा, वो मुस्कुराएगा, रोएगा, भावनाओं को व्यक्त भी कर सकता है। इट कैन नॉट हैपन बिकॉज यू आर नॉट बिकमिंग लाइक अ रॉक, कि जहाँ पे चैतन्य का बहुत ही अभाव है। यहाँ पे चैतन्य का अभाव नहीं है, यहाँ पे चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। तो हम लोग उस अभाव में नहीं अटक रहे, उस हम लोग स्वभाव में जा रहे। तो स्वभाव में क्या होगा? फिर जो होगा सो होगा, एंड आप उसको देखोगे। सो इफ इट फील्स कि ओके there is somebody who has died and you feel like crying, and you will cry and you will not stop yourself and it will be okay,
and it's fine. Are you getting this? You will just go with the flow. You will not stop anything. No, आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं तो you will not apply ज्ञान देर कि अरे मैं क्यों रो रहा हूँ. हाँ, but if you tell कि you are crying and you are crying for next 1 month and you still not coming and going, you are doing your job, then obviously you have to bring yourself into knowledge. Oh, ठीक है. But वो spur of the moment जो हो रहा है उस वक्त भी if you feel like crying and वो आंसू आ रहे तो then it's okay because you are not like a rock. वो ऐसे जड़त्व में नहीं गए हो. चैतन्य जड़त्व नहीं है. चैतन्य एक परिपूर्णता है जहाँ पे इट accommodates everything. तो यदि जो होता है उसको होने देना वो साक्षी भाव है. तो उस साक्षी भाव में यू आर नॉट बिकमिंग लाइक अ रॉक. जड़त्व में नहीं आ रहे हो. So you are just going with the flow without any prejudice as such. तो you will see कि जो मुक्त है वो भी उनमें भी भावनाएं होती है, उनमें भी अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो उनको देख पाते हैं. एग्जिबिट होते समय उनका शरीर शायद उसको एग्जिबिट भी करे. इट विल गो थ्रू दोस, बॉडी विल गो थ्रू दोस इमोशन. मुक्त जो होते, गुरुदेव को किसी ने सुंदर प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव क्या जो मुक्त होते हैं वो बीमार पड़ते हैं क्या? क्या मतलब वो होते? बोलते हाँ, वो शरीर है, उसको कफ एंड कोल्ड हो रहा है, वो इट्स ऑल फाइन, हो सकता है. सो व्हाट, उससे उसमें नहीं अटकना. इसीलिए जो हम लोग जो कहते हैं ना कि आप जो दृश्य दिखता है ना, यू डोंट गेट एंटैंगल्ड इनटू इट. क्यों? बिकॉज क्या करते हैं हम लोग, जो जैसे दिखता है ना, तो हमने अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लिया. ओ somebody मुक्त है. मुक्त है माने क्या? वो अनासक्ति में, माने आसक्तियों में नहीं है. फिर वो क्यों बाल क्यों काले कर रहा है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर ऐसे ही पर्टिकुलर प्रकार के कपड़े क्यों पहन रहा है, फिर ऐसे ही कार में क्यों बैठ रहा है, 5 स्टार होटल में क्यों बैठ रहा है, विमान से क्यों जा रहा है. ये सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट से मन में अबाउट एनलाइटन मास्टर, अबाउट एन सेल्फ रियलाइज सोल. तुम कैन यू मेक देम फ्री? देखो यही प्रॉब्लम हो जाता है. देन आप अटक जाते हो. फिर वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो यू स्टार्ट डाउटिंग इट. बोलते अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे. वो छोड़ो, वो अपने जीवन में क्या कर रहा है उसको करने दो, मुक्त करो उसको. यू मेक पीपल फ्री. यू मेक दैट ईश्वर, गॉड, गुरु, टीचर फ्री टू डू, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. बट वो जो कह रहे हैं उसको तुम लो. ये इसके बारे में भी होता है योग वशिष्ठ के बारे में. क्या यह सारी कहानियां सच है या झूठ है? क्या हुआ था क्या ऐसा? अरे क्या फर्क पड़ता है, इट्स ऑल पास्ट ना. हाउ डज इट मैटर टू यू नाउ? हुआ था या नहीं हुआ था, कुछ फर्क नहीं. अरे इसका क्या, आप क्या करो, उसमें ऊपर से मोती लो. आप उस जो दूध है उसको पियो, हंस बन जाओ. You just take what you are supposed to take, whether it has happened or not. It is immaterial to now. हुआ भी होगा तो भी क्या, और नहीं भी हुआ तो भी क्या फर्क पड़ता है अपने को. You just take the knowledge of it. आप उसमें से जो ज्ञान लेना है उस ज्ञान को निकालो, जो बाकी की चीजें वो छोड़ो. It is immaterial. Past is immaterial to you right now. वो एक स्वप्न की बात था, गुजर चुका. It is gone. It doesn't exist now. खत्म. उस बात को छोड़ो. तो इस रूप में इसको देखते हैं तो फिर क्या होता है, इट विल मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्सेप्ट्स. कई सारे कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, वो अपने को मुक्त करेंगे. सो दैट इज दैट दृष्टि इज कॉल्ड एज सौषुप्त दृष्टि, कि जो जैसा है वैसा उसको देखो, अल्टीमेट ऑब्जर्वर के रूप में देखो. मी पुढच्या मध्ये विचारू का? हाँ, आत्म्याचे स्वरूप सांगता येत नाही, खूप सुंदर आलेलं आहे इथे. पण इथे असं अहम अहम म्हणून अनुभवाला येतो, असे का म्हटलेले आहे? हाँ. तो अभी क्या होती है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है कि जो होता है, फिर हमने इतना सब कुछ कर लिया, शायद आपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग वशिष्ठ और कुछ सुदर्शन क्रिया, आपके जीवन में भी गुरु आ गए, उन्होंने आपको अनुभव करा दिया. और क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि अरे यार, वो जो बात गुरुदेव बोलते थे ना, चैतन्य की, आत्मा की बात, वो मुझे ना कुछ 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 उसके ग्लिम्स मिलने लग गए हैं. मुझे भी उस मुक्ति मोक्ष का अनुभव मुझे क्या कर रहा है, आने लगेगा. तो फिर उसको जाके पूछेंगे कि चलो वही बताओ. तो वो देखेगा तुम्हारी तरफ कुछ बोलने का प्रयत्न करेगा,
और कुछ बोलेगा भी, और बोलेगा फाइनली बोलेगा अरे यार आई एम नॉट एबल टू टेल यू। तो इतना बढ़िया था ना, हम लोग क्या करते, अरे इतना सारा प्रेम करते, बिकॉज वो बता नहीं पाते ना कितना करते। तो क्या तुम, हम तुमसे कितना करते, तो इतना सारा प्रेम करते, बहुत सारा, क्वांटिफाई नहीं कर पाते उस चीज को। यही स्थिति हो जाती है आत्मा के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, मुक्ति या मोक्ष के बारे में कोई किसी से पूछता है तो बोलते इसका स्वरूप हम लोग बयान नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स, बिकॉज वो जो एक होता है, अनुभव को भी एक सिर्फ सीमित रूप में नहीं देख सकते, इट इज बियॉन्ड योर दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज व्हाट यू डिस्क्राइब इज जस्ट योर एक्सपीरियंस, बट दैट एक्सपीरियंस मे नॉट बी देयर विद अदर पीपल। वो अनुभव और किसके पास नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त नहीं है या उनको आत्मदर्शन नहीं हुआ है, ये नहीं बात होती। बोलते इसीलिए बोलते उसकी आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को तुम क्या करते हो, बयान नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू, बोल नहीं सकते। फिर यहाँ पे वो क्या होता है कि जो कुछ ना तो कुछ किसी न किसी के तो वो बी जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा, कि आई एम में जो एम जो है वो एम इज दैट अहम, हाँ? कि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्मास्मि को भी छोड़ो, अहम बस मैं हूँ, मैं भी नहीं, मैं को भी छोड़ो, तो बस हूँ। तो फिर उसको जो जो है वो हूँ, उसको तुम शिव बुलाओ या ब्रह्म बुलाओ या पर ब्रह्म बुलाओ, और 33 कोटि नाम है वो बुलाओ, या संगीता बुलाओ या सोमेश्वर बुलाओ या स्मिता बुलाओ, क्या फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर। तो वो जो हु है वो, तो इसलिए वो बोलते हैं अहम जो है उस, वो रहेगा, वो रहे, हाँ? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, जो जो तत् है, जो त्वम है वही असि, तो अस्सी में रहना, तत् को भी छोड़ो और त्वम को भी छोड़ो, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्मास्मि को भी छोड़ो, बस उस में रहो। तो वो अहंकार वाली नहीं स्थिति है, वो जस्ट है वाली स्थिति है, कि मैं भी नहीं, बस हूँ, जस्ट एम, जस्ट बी, वो वाली स्थिति को यहाँ पे कहते हैं, वो चैतन्य वाली स्थिति है। मतलब इसलिए एड्रेस कैसे करे, तो बोलते इसलिए वो अहम अहम कह के उसको करते हैं, इस स्थिति को करते हैं। लेकिन फिर वो जो होती इंद्रियों जो होती है, वो मर्यादित होने के कारण उसका क्या करते हैं हम लोग, परिपूर्णता से उसको हम लोग ग्रहण भी नहीं कर पाते, और यदि व्यक्त करना चाहे तो व्यक्त भी नहीं कर पाते, दोनों भी नहीं हो पाता। तो इसलिए आत्मा का स्वरूप को हम लोग बयान नहीं कर पाते, वी आर नॉट एबल टू टेल दैट। खूपच महत्वाचं आहे आणि खूप सुंदर आहे. अगदी सुंदरसाठी पण शब्द कमी पडतो. इतकी सुंदर म्हणजे ते ज्ञान मोती आहे. अगदी खूपच अगदी छान आहे. तुम्ही जास्त असं म्हटलं, खरंच इतकं मोठं अगदी हे कमी पडतो. खरोखर अगदी परमानंद. थँक्यू. चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, आगे के कुछ प्रश्न है चैप्टर में आते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। इसमें एक जगह में लिखा हुआ है, इसमें एक जगह में लिखा हुआ है कि देह और आत्मा एक नहीं है। मतलब देह बदलते रहता है, देह का चेंज होती है, लेकिन आत्मा का तो चेंज नहीं है। तो पहले पहले तो ये जो ये धारणा हम लोग का उतना गंभीर, मतलब इतना डीपली मन में नहीं बैठा। अभी जितने मतलब ये जा रहा है, सर्ग जा रहा है, या पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहा है, तब लगता है हाँ यही बात तो एकदम पक्की है कि देह और आत्मा कभी एक नहीं हो सकते, एकदम पक्की है। मैं भी यही प्रश्न पूछने वाली थी, संगीता जी ने जो पूछा कि जब हमारा मन आत्मा स्थित हो जाए, जब कोई जीव आत्मा स्थित हो जाए या आत्मा में एक हो जाए, आत्मा स्थिति बोलेंगे, समाहित हो जाए, तो उसमें उस समय त्रिपुटी का जो मतलब दृष्ट दर्शन एंड दृष्टा, ये जो भाव, ये भी चल जाता है। मैं भी यही प्रश्न पूछने वाली थी, लेकिन आपने उसके पहले जवाब दे दिए। तो कैसा होता है रमा जी कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग
दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं उसको। तो यहाँ पे अगला जो आता है चीज होता है वो बंध और मोक्ष होते हैं, दोनों की कल्पना तुम छोड़ के मुक्त हो जाओ। क्यों कहते हैं ऐसा? व्हाई इट इज बीइंग सेड कि भाई बंध की जो मुक्ति की कल्पना, पहले तो हमने देखा कि यू शुड हैव धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपके जीवन में जो अपना अल्टीमेट गोल है वो मोक्ष होना चाहिए। अब तो यहाँ पे बोल रहे मुक्ति की कल्पना को भी छोड़ दो, बंध की कल्पना को भी छोड़ दो। व्हाई सो? तो इसको देखते हैं कि व्हाई व्हाई इट इज लाइक दिस, ऐसा क्यों बोला गया, और वो कैसे अलग अलग स्थिति में कैसे अलग अलग इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो भी, और ये किसी के भी जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये चीज उत्पन्न हो सकता है। हमने ऐसे कई सारे उदाहरण हमने यहाँ पे देखे कि अलग अलग स्थितियों में वो इस स्थिति तक आए कि मैं कौन हूँ। ये जो मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, मुक्ति की जो वासना उत्पन्न हुई कि मोक्ष मोक्ष प्राप्त की नहीं, तो कब क्यों कोई मुक्त तो क्यों होना चाहेगा? इसका मतलब है 200% उसको बंधन की अनुभूति होने लगी है, बॉन्डेज फील करने लगा, तभी तो ना मुक्त होना चाहेगा। बॉन्डेज नहीं फील किया तो मुक्त होने की लालसा ही नहीं होगी, आशा ही नहीं उत्पन्न होगी कि मुझे मुक्त होना है। बिकॉज मुझे मुक्त होना है किससे? बिकॉज फॉर मी समथिंग इज अ बॉन्डेज, बंधन मेरे लिए कुछ मैंने महसूस किया, सो मुझे मुक्त होना है। ये जरूर है, दिस इज अ फंडामेंटल थिंग। तो यदि आपके जीवन में कई बार इस तरह से जो वैराग्य की जो स्थिति आ जाती है, डिस्पैशन की जो विरक्ति की जो स्थिति आती है, और आने के लिए उससे पहले जब कुछ चीजों से कुछ होती है जो आपको बोरियत जो होती है, यू फील वेरी बोर्ड आउट ऑफ रूटीन, तो दिस इज अ ब्लेसिंग्स टू यू। यदि ऐसा हो रहा है कभी फर्स्ट टाइम आपके जीवन में जब कुछ भी होता है, तो होता है यू पैट, अपनी पीठ थपथपाओ, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ, इट्स गुड। नहीं तो इस सारी माया का जो खेल चल रहा है, इसमें उलझाए रखने के लिए ऐसे लोग उलझे हुए हैं कि दे डोंट गेट बोर्ड। तो एनिमल्स डोंट गेट बोर्ड, वो अपने इसमें रूटीन में वो रोज उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, वही रवंथ करेंगे, फिर से तो नेक्स्ट दिन उठा दो वो बराबर 4 साढ़े 4 बजे उठ के कुछ खाने पीने जाएंगे, फिर से वही, and it will continue for their entire lifetime and they don't get bored. Who knows? I don't know whether they get bored or not, but लगता है कि they don't get bored, ऐसा लगता है, but who knows? We don't know. तो यह जो चलती रहती है, तो अपने जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है तो पहले तो समझो कि अपने लिए आवश्यक ये हो जाता है कि हम लोग पहले बंधन को समझे, देन फिर देखते हैं कि मुक्ति मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है, समझ में आएगा। तो बोलते हैं अपनी जीवन में जब इनिशियली जब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी जीवन जीते जीते, या जीवन जीते जीते कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 50 साल, कभी और 80 साल गुजर जाते हैं इस जीवन के, या पता नहीं कभी कई जन्म भी बीत जाते हैं, बिकॉज उसी चक्कर में फंसते 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 वो टाइम कभी तो अपने जीवन में वो सदगुरु आ जाते हैं, और फिर कुछ तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, कुछ तो चमकता है, और फिर कुछ चीजें होने लगती है। तो उस वक्त क्या होता है, या उससे भी पहले वाली स्थिति भी सपोज देख लो, तो होता क्या है कि आपके जीवन में आप सपोज कुछ जॉब कर रहे हो, या आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हो, या आप गृहस्थाश्रम हो, शादीशुदा हो, या आपने संन्यास लिया है, कुछ भी इसमें से कुछ भी स्थिति हो सकती है। आप देव भी हो सकते हो, आप मानव भी हो सकते हो, आप राक्षस भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, उस योनि से भी कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी योनि में आप हो सकते हो। ऐसी स्थिति आपके जीवन में क्या आती है, जो कुछ भी चल रहा होता है वो छोड़ के आपका मन का जो स्वभाव होता है कि मुझे और कुछ चाहिए, वो अपना दिखाता है, कि अपना रंग दिखाता है। तो क्या होता है, यू गेट बोर्ड ऑफ योर डेली रूटीन। जो जॉब चलता है उससे क्या होता है, देन दैट जॉब बिकम्स अ बंधन फॉर यू। आप क्या सोचते हो, ओ यार ये 9 to 5 95 95 95 95 रोज वही ब्रेकफास्ट करो, जाओ खाओ, जॉब करो, जॉब करो, ऐसा लगता है। सेम थिंग गोज विद बिजनेस। बिजनेसमैन करता है, अरे यार वो देखो ना 9 to 5 वाले कितने अच्छे है ना, उनको एटलीस्ट छोड़ देता है, 9 to 5 के बाद तो मुक्त हो जाते हैं, सैटरडे संडे उनको ऑफ रहता है, देखो कैसे घूमने जाते हैं, और उनके फेसबुक के पोस्ट देखते रहता है कि इधर गए उधर गए, गोवा गए, ऐसा किया, उधर यूएस में गए, उधर गए, कुछ कुछ देखता है, तो उसको लगता है वो कितने फ्री है ना, दे आर फ्री नॉट मी। मुझे तो 24/7 आई हैव टू जस्ट थिंक अबाउट माय बिजनेस 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 बिजनेस, ओनली बिजनेस। सब जगह पे सोते हुए खाते, ठीक से नींद भी नहीं मैं लेता हूँ, वो उस वक्त भी मेरे मन में वही विचार आते हैं, कैसे इसको पालन करो, कैसे इसको आगे बढ़ाओ। So I am not the other one who is free. Look at him.
जो शादीशुदा था उसको लगता है यार देखो हर्षल देखो काशिमया देखो वो कैसे मुक्त है, उन्होंने शादी नहीं किया। नाउ लुक एट देम, दे कैन गो एंड कंडक्ट द एडवांस कोर्स, आराम से वो इधर जा सकते हैं। गुरुदेव ने बोला चलो जाओ इधर जाओ, यूक्रेन में जाओ, उधर जाओ, सी दे आर फ्री, नो बैगेज, कुछ नहीं, कुछ बच्चे नहीं है, कुछ बीवी नहीं है, कुछ नहीं, किसी को संभालना नहीं है, दे आर सो फ्री। आई एम नॉट, आई एम इन द गृहस्थ आश्रम, मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी है, मुझे इधर देखना है उधर देखना है ये करना है। हम मेरे पास जो नहीं है उस किसी और के पास है, वो तुम्हें क्या लगता है वो मुक्त है, नॉट मी। तो फिर जो मैं जिस स्थिति में हूँ ये मेरे लिए बंधन बन गया, आई एम इन बॉन्डेज। तो देखो बॉन्डेज जो है, जो बंधन जो है, उसकी परिभाषा धीरे 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 कैसे बदलती है। हाँ? हर किसी व्यक्ति के लिए अपना बॉन्डेज अलग होता है। पहले हम इसको समझते, जो बंधन है, जो शादीशुदा है उसको क्या लगता है मैं शादी, मेरा बंधन हो गया। वो जो लगता है कि मुझे वो शादी कर रहा है, वो कितना मस्त मजे कर रहा है, उसके पास बीवी है बच्चे, मैं देखो मैं अकेला। संन्यास ले चुके हो फिर भी होता है आई एम अलोन, मैं अकेला पड़ गया, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कुछ शेयर करना है, आई डोंट हैव एनीबॉडी। देखो उसको वो लगता है, कैसे कैसे मन कैसे देखो भटकाता है अपने अलग अलग स्थितियों में, कैसे तुम्हें कोई मन भटकाता है। और इसीलिए काशी में बोलते हैं कोई बात नहीं दोस्तों, तुम्हें लगता होगा काशी में राष्ट्र में बैठे, बोलते कोई नहीं, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, हम लोग एक ही बोट के हिस्सा है, हम लोग दोनों की स्थितियां एक ही जैसी ही है। हाँ हो सकता है बिकॉज गुरुदेव के साथ रहते रहते 20-25 साल हो गए, तो थोड़ा बहुत कुछ तो एक मिल गया है जिसकी वजह से हम लोग कुछ चीजें हासिल कर पाते। बट अदरवाइज इफ यू सी, इफ यू आस्क मी, वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम, हम लोग एक ही स्थिति में। बिकॉज वो चीजें जो तुम्हें दिख रही है ना, वो बंधन उस लोकेशन में, उस परिस्थिति में, उस व्यक्ति में, उसमें नहीं है। देयर इज समथिंग एल्स, बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स दैट इज द बॉन्डेज फॉर देम। नाउ व्हाट इज इट दैट? सो जो हमको दिखता है व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, जो रूटीन और जो तुम उससे मुक्त होना चाहते हो, वो तुम्हारे जीवन का सही बॉन्डेज नहीं है। ये कब पता चला सकता है? कि जब तुम तुम्हारे 2-4 जॉब छोड़ के टेक कर लेते हो, बिकॉज यू दैट्स अ रूटीन, देन अपना जॉब छोड़ के तुम बिजनेस शुरू कर देते हो, बिजनेस करके भी देख लेते हो। जो शादीशुदा नहीं है वो शादीशुदा बन के भी देख लेते हैं, जो शादीशुदा है वो डिवोर्स लेके भी देख लेते हैं, जिन्होंने संन्यास नहीं लिया वो सन्यासी का जीवन भी देख लेते हैं, जो सन्यासी कभी कभी बाद में दे अगेन गेट बैक इनटू मैरिज एंड वो भी देख लेते हैं। ये सारी चीजें जब उजागर होने लगती है तो पता लगता है कि जिन चीजों को मैं बंधन समझ रहा था वो बंधन तो सच में बंधन ही नहीं। जो यहाँ पे सिटी में रहते हैं वो जंगल में जाके देख लेते हैं। महेश गिरी जी के साथ बात करो तो समझ में आएगा, 17 साल की उम्र में वो नासिक छोड़ के हिमालय में चले गए, 17 साल हिमालय में बिताए, फिर उसके बाद में आए, तो उनको हिमालय में रह के भी पता लग गया कि वहाँ के जो परिस्थिति है, वहाँ के बॉन्डेज जो वो अलग ही है, वहाँ की जो दिक्कतें है, वहाँ का ऑब्स्टेकल है वो और अलग ही है। तो इसको छोड़ के वहाँ पे भाग जाओगे, वहाँ पे और कुछ ऑब्स्टेकल्स और कुछ बंधन तुम्हारे लिए आ जाएंगे, तो तुम्हारे बंधन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यदि तुम्हें साइकिल चलानी आती नहीं है तो जस्ट बाय चेंजिंग द ब्रांड, कभी हीरो की साइकिल लो फिर कभी हरक्यूलस की लो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती तो फिर कुछ नहीं, तुम्हें वो रिलेशनशिप मेंटेन करना नहीं आता, एक गर्लफ्रेंड को लो वही तुम फेस करोगे, दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तब भी वही फेस, कभी तीसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तब भी वही, एक शादी चेंज करोगे, दूसरी शादी, दूसरी बीवी, दूसरा मियाँ, दूसरा हस्बैंड, दूसरा बॉयफ्रेंड, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जस्ट बाय चेंजिंग द स्कूल्स will not make how to tackle it। हम लोग टैकल नहीं कर पाएंगे तो उसको तब जाके उजागर होता है जिस चीज को मैं बंधन समझ रहा था वो सही में बंधन है नहीं। फिर बंधन क्या है? जो मैं यहाँ पे बैठता हूँ तब भी वही स्थिति है, जंगल में जाऊँ तब भी वही स्थिति है, तो वो क्या साथ में घूम रहा है मेरे? तो बोलते वो तुम्हारे जो विषय जो है, जो तुम्हारा चित्त जो है, वो तुम्हारे सब जगह पे, यूएस में बैठो, इंडिया में बैठो, जंगल में जाओ, शादीशुदा हो नहीं हो, कुछ भी हो, सारी स्थितियों में संन्यास लिया हो नहीं हो, सारी स्थितियों में तुम्हारा चित्त तुम्हारे साथ है। और वो जो चित्त जो है, जो इंद्रिय जो है, वो भी तुम्हारे साथ है। तो जो सारे चित्त जो इंद्रिय जो है उनसे तुम्हारे दौड़ने वाला जो बाहर के विषय जो है, जो विषयों में तुम्हें फंसाते रहता है, वो तुम्हारे साथ ही है। तो फिर क्या होता है, जो अर्लियर वाले जो बंधन थे कि मुझे उठना, रोज काम करना, व्यायाम करना, पैसा कमाना, ये जो था बिजनेस, जो भी था, जो बंधन लग रहा था, शादी
और अभी क्या लगता है, नो दैट्स नॉट द बंधन, आई एम ओके विद दैट बिकॉज दैट्स नॉट द रियल बॉन्डेज, द रियल बॉन्डेज इज देयर। व्हाट इज दोज रियल बॉन्डेज? ये विषय रियल बॉन्डेज, ये इंद्रिय जो भगाते हैं वो रियल बॉन्डेज, उससे उत्पन्न होने वाले जो विकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, दीज आर माय रियल बॉन्डेज। इसलिए उनको शत्रु कहा गया। शत्रु क्यों कहा गया? बिकॉज बोलते दीज आर योर रियल बॉन्डेज, ये तुम्हारे बॉन्डेज है। फिर क्या हो गया, तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गए, तुम्हारा को थोड़ा सा ज्ञान में आ गए, थोड़ी कुछ और हो गया, जीवन में ग्रो है। सो नाउ यू स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द रियल बॉन्डेज इन योर लाइफ, जो सचमुच में तुम्हें क्या करते हैं, आत्मज्ञान की ओर, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जाने से रोकते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे फिर तुम अपना साधना सेवा सत्संग तुम्हारा बढ़ते रहता है, गुरु की सानिध्य में आता है, उनसे शक्तिपात होता है, उनसे ब्लेसिंग्स मिलती है, तो फिर क्या होता है, अरे जिसको मैं समझ रहा था कि ये सारे बॉन्डेज है, फिर जिसको मुझे प्राप्त करना था, जिस स्थिति अवस्था को करना था, वो चैतन्य की स्थिति, वो जो आत्मा परमात्मा शिव ब्रह्म जो कहते हैं, उसकी तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं। फिर पता लगता है कि यार ये सारे जो चीजें जो मैं समझ रहा था कि बांधती है मुझे, वो तो मैं तो उससे ऑलरेडी ही मुक्त हूँ। जो मेरी स्थिति है, जो चैतन्य की स्थिति है, नैनम चिंदन्ति क्षत्राणि नैनम दहति पावका, जो चैतन्य जो है, ना उसको तो अग्नि जला सकता है, ना उसको कोई वायु जो उसको सुखा सकता है, ना उसको कोई जल बहा सकता है, शस्त्र उसको काट नहीं सकता। वो जो चैतन्य है, वही चैतन्य आत्मा मैं हूँ। तो फिर क्या है वो, और वो चैतन्य आत्मा को कोई बंधन है नहीं। तो जो सारी जो बंधन ये थे, वो किसके थे? फिर चैतन्य के कोई बंधन है नहीं, आत्मा के कोई बंधन है नहीं। तो पता लगता है कि ये जो सारे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर और ये जो सारे विषय, ये सारे जो बंधन थे, वो मेरे चित्त के बंधन थे। इट वॉज जस्ट चित्त, ये मन बुद्धि अहंकार, यह मुझे अटका रहा था अपने आप से मिलने के लिए। सो दोज बॉन्डेज जो थे, वो पहले जो लगते थे वो नहीं थे। ये जो काम क्रोध थे, ये भी नहीं थे, चित्त के नहीं थे, चित्त के थे। मन जो बुद्धि अहंकार स्मृति, इसके तो बंधन थे। और जो बैगिंग जो कर्मों का जो संस्कार मिला था, यह सब कुछ मिलके मेरे बंधन के रूप में पड़ गए थे। तो देन जो मैं हूँ वो इसके परे है, इट इज बियॉन्ड ऑल दिस थिंग। फिर क्या होता है, उस स्थिति को जब अनुभव कर लेते हैं, उस मुक्ति मोक्ष को सेल्फ रियलाइजेशन को जब अनुभव करते हैं, उस आत्म चैतन्य में स्थित हो जाते हैं, उस दृष्टा में जब अपने आप को स्थित हो जाते हैं, अपने आप सारे बंधन से यू आर ऑलरेडी फ्री। तो फिर बंधन होते हुए भी यू कैन सेल थ्रू इट। नो, यू स्टिल हैव अ बॉडी, यू स्टिल हैव द चित्त, आपके पास अभी भी शरीर है, आपके पास अभी भी चित्त अतिवाहिक शरीर भी, लिंग देह भी है, आपके पास वो माया भी है, सब कुछ है, अभी भी आज भी वही है। आप फिर आज भी वही कार्य कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, या आप कुछ जॉब कर रहे हो, या आप शादीशुदा हो, या आपने संन्यास ले लिया है, या आप एडवांस कोर्स कंडक्ट कर रहे हो, या आप योग शिष्ट के सत्र में बैठ रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? यू अटेन दैट इक्वानिमस स्टेट, तो आप समत्व की भावना सब चीज के प्रति प्राप्त कर लेते हो। और फिर जो दुख जो लगते हैं बंधन, और जो अलग अलग व्यक्ति वस्तु परिस्थिति आपके जीवन में आती है, उससे आप परे हो जाते हो। यू वही बंधन वही मोक्ष। तो इसलिए यहाँ पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे रामा, बंध और मोक्ष की जो तुम्हारी संकल्पना है, वो सारी कल्पनाओं को छोड़ के तुम क्या करो, मुक्त हो जाओ। जस्ट संकल्पना, तुम्हारा जो चैतन्य है वो ऐसी सारी संकल्पनाओं से ऑलरेडी ही मुक्त है। यू आर ऑलरेडी फ्री, आप ऑलरेडी ही मुक्त हो। इट इज दैट यू वांट टू अटेन मोक्ष, अटेन वाली बात नहीं है, यू आर ऑलरेडी। हाँ उमा जी, जरूर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है। थैंक यू, जय गुरुदेव। जब आप बोल रहे थे तो सब में आत्मा देखे, तो कुछ बुरा, ये एक पर्सन कुछ बुरा करता है तो भी उसको आत्मा समझ के, क्या हम उसको जो कर रहा है उसको हम क्या छोड़ सकते हैं? ऐसा करे तो इज इट करेक्ट इन दिस वर्ल्ड? अभी हम देखते हैं वो गलत कर रहा है, पर ये भी एक आत्मा है, ये भी ईश्वर का स्वरूप है, जो कर रहा है वो किसी जन्म का वो है, ऐसा समझ के हम क्या उसको छोड़ सकते हैं क्या?
Is it correct if we leave that? आपको अपने आप को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि आपने उसकी तरफ कुछ रिएक्शन, आवश्यक रिएक्शन किया तो भी ठीक है, और आपने उसकी तरफ कोई रिएक्ट नहीं किया तो भी आप अपने जो स्थिति जो है उस स्थिति से ना हिले। फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन और रूस का वार चल रहा है, इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन ली है, तटस्थ भूमिका ली है। क्यों ली है? उसके अपने कुछ पॉलिटिकल कुछ रीजंस रहेंगे। या गुरुदेव जाके वहां पे शस्त्र तो नहीं धारण कर लिए, गुरुदेव ने तो नहीं कह दिया कि रूस ठीक नहीं कर रहा है, यूक्रेन ठीक नहीं कर रहा है तो जाके मैं शस्त्र देके करूं। तो गुरुदेव ने या फिर हमने या इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन ली। No, we have not done anything. अच्छा, not done anything, कुछ भी नहीं किया, ये वाली बात भी नहीं थी। वहां पे अपने जो भारतीय थे उनको हमें जाया, देखो इतना सक्षम प्रधानमंत्री आज हमें मिला है कि उन्होंने जाके बोला, पुतिन को बोला, जेलेंस्की को बोला, तो दे हैव टू डू द सीज फायर। इंडिया ने बोलने के लिए वहां से लोगों को निकालने के लिए सीज फायर, मतलब दो लोग युद्ध कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करे कि तुम युद्ध को रुकाओ तो युद्ध रुक जाता है। हाउ मच पावरफुल यू शुड बी। आपके तरीके से ऊपर वहां पे युद्ध रोक है, सीज फायर हो जाता है, तो वहां से आप उनको भारतीयों से वहां से निकाल के यहाँ पे लेके आते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू हैव डन समथिंग, बट हैव यू डन एवरीथिंग? क्या इज इट आवश्यक है कि यू शुड टेक द शस्त्र हाथ में लेके तुम कूद पड़ो युद्ध में? नहीं। बट कैन यू बी इन योर सेल्फ irrespective whether you be neutral or you do some action or you do not do some action? इन तीनों स्थितियों में क्या अपने आप को स्थिर रख पाते हो? ओ मुक्ति की, मोक्ष की स्थिति। इसलिए जो आप सामने वाले को देख रहे हो, उस स्थिति में उसने कुछ अच्छा किया या बुरा किया, उस वक्त जो आपको आवश्यक लगा वो आपने किया, बट अंदर से आपके लिए अंदर से देयर इज नो एनिमी। इसीलिए देखो अपना जो कई सारे जो उदाहरण अपने सामने जो प्रस्तुत किए गए, कई सारी स्टोरीज के माध्यम से जो उदाहरण प्रस्तुत किए, तो बोलते सबसे बुरे में से बुरे इंसान में भी तुम ईश्वरत्व को देख सकते हो। किसी प्राणी, जिसको प्राणी को तुम ऐसे क्लीनलीनेस की सोच की पर्सपेक्टिव से तो उसको अनक्लीनेस्ट जो मानते हो, डुक्कर जो है अपना पिग जो है, तो पिग में वराह अवतार देखिए, वराह माने पिग में भी क्या कर दिया, विष्णु का अवतार देख लिया कि जो पिग जो है वो पिग ने ही वराह अवतार में ही क्या किया, उसने पृथ्वी को अपना धारण कर लिया, उसको क्या किया, बचाया किया। तो उसमें ये सारी चीजें क्या, उसके बाद में क्या देखा, तो बोले परशुराम ने क्या किया, अपने पिता ने बोला तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, अपनी माँ का मस्तक ही काट दिया। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी माँ का ही हत्या कर दिया, उस समय भी कौन है? परशुराम, विष्णु के अवतार है। तो उनमें भी ईश्वरत्व देख लिया। तो क्या किया तुमने, जो दिखने वाली निगेटिविटी सारी जो थी उसमें भी तुमने ईश्वरत्व का ही स्वरूप मान लिया, और जो पॉजिटिविटी थी उसमें भी ईश्वरत्व का स्वरूप देख लिया। तो तुमने क्या किया, हर जगह पे तुम्हें वो आत्मा नजर आएगा, हर जगह पे तुम्हें वो ईश्वरत्व नजर आएगा, हर जगह पे तुम्हें वो चैतन्य नजर आएगा। फिर जो हर जगह पे चैतन्य आएगा तो फिर क्या आपकी दृष्टिकोण ऐसी है, आपका वर्तन वहां पे ठीक हो सकता, वैसे ही सेम रहेगा क्या? अभी मेरी बीवी है, मैं जाके मेरी बीवी को हक करता हूँ, सामने वाले दूसरे की बीवी है, बोलते अरे वही चैतन्य है, मेरी बीवी जैसे ही है, वही चैतन्य है, एक ही ईश्वर है, तो मैं क्या उसको भी जाके गले लगा लूं? एक गले लगाओगे तो वो भी एक चप्पल मारेगी, फिर वो भी चप्पल उठा के तुम्हें मारेगी। तो देन फिर वो देख सकते हो क्या कि इसमें भी वही ईश्वर है, इसमें भी वही ईश्वर है, और जो तुम्हारे उनको गले लगाने की जो स्थिति है, उस स्थिति में यदि तुम अपनी बीवी को गला लगा, उसको गला लगा, दोनों को भी फर्क नहीं महसूस हो रहा है, दोनों में उन दोनों को भी तुम्हें वही ईश्वरत्व नजर आ रहा है। तो तुम्हारे सामने लड़के है या लड़की है या औरत है या कोई और दादी है, तुम उनको चारों को यदि सेम स्थिति में यदि गले लगा सकते हो, तो तुमने भी ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया और सामने वाले ने भी ईश्वरत्व प्राप्त कर लिया। और यदि नहीं प्राप्त किया है तो फिर वो उठा के चप्पल मारेगी तुम्हें। आर यू गेटिंग दिस? So your actions or your reactions or you being neutral, it is immaterial। जो आपको आप सामने में ईश्वरत्व को देखने की जो भावना है, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं। आप कुछ भी कर सकते हैं, you can decide and do what you are supposed to do in that,
पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आपको जो लगता है, यदि आप माँ हो, आपके बच्चे ने गलती किया, आप उठा के उसको एक थप्पड़ मार रहे हो एंड दैट्स ओके, बट क्या आपके अंदर उस बच्चे के प्रति सचमुच में गुस्सा होता है? जाके पूछ लो किसी माँ से। आप तो, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो पिता हूँ, लेकिन एक माँ की भावना को तो आप बहुत अच्छे से, मुझसे और भी ज्यादा सुंदर तरीके से समझ सकते हैं। वो भले ही वो माँ वो एक चाटा मार दे, लेकिन उसके अंदर उस बच्चे के प्रति का प्रेम इतना भी कम नहीं होता है, बिकॉज उसमें वो वात्सल्य है, वो जो अपने माँ का प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति, वो सदा सर्वदा बना रहता है। तो यही स्थिति होती है। बोलते जो इवन जो क्रिमिनल होता है, बोलते क्रिमिनल के प्रति भी क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरफ नहीं देखते। क्यों? बिकॉज उनको ही इज द विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प। वो उसमें एक जो है, जो विक्टिम जो होता है, वो जो मदद के लिए रो रहा है, बोलते उसको तुम देखो तो देन यू कैन गो इनटू द जेल आल्सो, देन यू कैन कंटिन्यू द रीजंस फॉर प्रोग्राम, और फिर उसकी अवस्था को समझ के उसको भी मुक्त कर पाते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में देखो, कई सारे आतंकवादियों को भी उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया गुरुदेव ने, उनको भी बदलाव उनकी जीवन में लाया। उन्होंने भी वो आतंक को छोड़ दिया, उस हिंसा को छोड़ के अहिंसा के मार्ग पे आ गए। क्यों ऐसा संभव क्यों हुआ? क्योंकि उस आतंकवादी में भी ईश्वर का जो है रूप, उस चैतन्य का रूप गुरुदेव देख पाते हैं। तो यह अवस्था है। फिर उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप क्या रोल निभा रहे हैं। अभी वो सामने आतंकवादी है, और इफ यू आर प्लेइंग रोल ऑफ अ सोल्जर, तो क्या सोल्जर वो सामने वाले के जो आतंकवादी जो सामने जो गन लेके आते आपके सामने खड़ा है, उसमें ईश्वर देख के उसके ऊपर गोली नहीं चलेगा? ये तो भगवत गीता में कृष्ण भी नहीं कहते। कृष्ण तो बोलते चलो उठो अर्जुन, चलो पिकअप अस्त्र को उठाओ, तुम्हारा धर्म तुम्हारा जो रोल है उस रोल को निभाओ। इफ दैट रोल डिमांड्स यू टू शूट, शूट, डोंट थिंक कि सामने ईश्वर खड़ा है। तो ठीक है, ईश्वर गलती कर रहा है तो आई हैव अ राइट टू पनिश द गॉड आल्सो, बिकॉज मैं भी तो गॉड ही हूँ। यदि सामने ईश्वर है तो वो अधिकार है कि उसको मैं पनिश करूं, बिकॉज वो गलती कर रहा है। मैं भी इस तरह एक बार इंसल्टेड हुई थी जब, हाँ, हमारे दुर्गा पूजा में अष्टमी का जो समय होता है ना, संधिक्षण, संधिक्षण होता है ना, आपको, आप लोग सबको पता होगी, जिस समय माँ दुर्गा ने असुर को वध किया था, तो उस क्षण बहुत वैल्यूएबल क्षण होती है। तो उस समय हम लोगों को पुजारी जी ने बोलते हैं कि सब चुपचाप रहो, तंगी दुर्गे बोल के खाली ध्यानस्थ रहो। तो अचानक, मतलब हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे, तो अचानक ना डीजे का बाजना शुरू हो गया। डीजे तो वो डीजे का बाजना बजा रहे थे, हमारे परिवार के बच्चे लोग, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उठी और उठ के उन लोग को, बच्चे लोग को 2-4 थप्पड़ मार दिए। बोले अभी इस क्षण में तुम लोग डीजे क्यों बजा रहे हैं? पहले तो दादाजी के पीरियड में, दादाजी का अमल में तो ऐसे नहीं होते थे। उस समय सब चुपचाप रहता था। जिस समय असुर का वध हो रहा है, जिस समय पूरा प्रकृति, पूरा नेचर, तो मैं इस तरह का ना बहुत बार इंसल्टेड हुई। मैंने, वो लोग मुझे माने नहीं, बोले क्या होगा बुआ, बजाएंगे हम लोग, आजकल रिवाज हो गया कि डीजे बजाने का। हम बोले नहीं, ऐसे कोई रिवाज नहीं है, तुमको डीजे बजाना है तो दूर में जाके बजाओ। पहले पहले जब कम उम्र था ना, तो मैं बहुत बोलती थी उन लोग को डांटते भी थे। आजकल सोच लिए, जैसे एक्सेप्टेंस का बात बताया ना उमा जी ने, तो आजकल एक्सेप्ट कर लेती हूँ, जो भी बजाना है बजाओ तुम लोग, मुझे क्या लगता है, ऐसे लगता है। बहुत बार You're not इंसल्टेड हुई getting मैं। affected by that. तो You're not आपने, getting affected by that. That's a great thing. तो वही वाली बात हो जाती है ना कि भैया जी, आप भी वही बता रहे हैं, आपको इसमें नहीं अटकना है. You should not get affected by that. करेक्ट, शांत रहना. हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वो बदलती है, तो उसको डील करने का, उसको डील करने का जो तरीका होता है, तरीका भी बदल। कट्टर करने गोली करने So the way to deal with the situation also changes with the situation. जो समय बदल जाता है
तो उसको हम लोग डील करने का तरीका भी, युक्ति भी क्या करते हैं, बदल देते हैं। जस्ट चेंज द वे वी डील विद थिंग। तो सही बात होती है, कभी गुस्से से, कभी युक्ति से, कभी और किसी चीज से। तो कृष्णा भी करते हैं, बोलते तुम युक्ति यूज करो, हर समय शक्ति का ही जरूरत नहीं है। सो यू कैन डील विद समथिंग, उनको समझ में आएगा तो समझ में आएगा। हमको जो समझ में आने के लिए इतने साल लग गए, आवश्यकता नहीं कि उनको भी उतनी चीजें उतनी ही जल्दी समझ में आए। जब उस दृष्टि से चाहे मूवी हो ना होगा करना ये छट गया। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं तो फिर आज के सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, मनीष जी बोलिए। गुरु जी कहते हैं ना कि कांटे से तुम पूछते क्यों कि फिर चुपते क्यों। मनीष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्रोबेबली देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट। कुछ तो मुझे लगता है इंटरनेट में कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी, थोड़ी रुक रही है आवाज थोड़ा। चलिए, और कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? हरिओम। हरिओम बोला। हाँ, दृष्टा दृश्य ये तो समझ में आ गया, मगर वो दर्शन समझ में नहीं आया। हरिओम। हाँ, दृष्टा और दर्शन, तो जो दिखता है अपने को दृश्य हो गया, जो देखने वाला होता है वो दृष्टा हो गया, और जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया जिसको कहते हैं, वो क्रिया और प्रक्रिया देखने की प्रोसेस, वो उसका दर्शन कहते हैं। हरिओम, धन्यवाद। चलिए, आर देयर एनी फर्दर क्वेश्चंस? यदि है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आज के सत्र को यहाँ पे रोक लेंगे। We'll pause this session. जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, मनीष जी बोलिए। आपने ये प्रधानमंत्री जी का उदाहरण जो बताया ना, ये बहुत अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण भी उस युद्ध में ऐसे ही करते हैं ना, जो भी वो युद्ध रोक देते हैं, वो फिर अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। मैंने कहा हम भी तो जैसे प्रधानमंत्री जी भी अवतार ही है ना, एक से के भगवान के अंश ही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है, मिलता है उनसे कि युद्ध को रोका और सबको बच्चों को वापस लेके आए। जस्ट एन एग्जाम्पल। हाँ जी, मतलब मिलता है ना उनसे। चलिए देन, आज के फिर इस सत्र को हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ताकि पुनः एक बार कल मिल पाए। जय गुरुदेव।